अनबियरेबल, ऑल कंज्यूमिंग पेन मेरी बॉडी के हर सेल को फाड़ रही थी, जैसे अंदर से कोई मुझे तोड़ रहा हो। मैं अपने ही खून के पूल में एसफाल्ट पर पड़ा था और लाल धुंध के बीच से उस फीके ग्रे स्काई को देख रहा था। मेरे लंग्स से बस वीजिंग साउंड निकल रही थी, क्योंकि टूटे हुए रिब्स के थ्रू हवा खींचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था। और मेरे ऊपर खड़ा था वोंग जी, मेरा फॉर्मर क्लासमेट। उसका पूरा बॉडी ग्लोइंग पैटर्न से कवर्ड था। उसकी बैक पर बना ड्रैगन टैटू लिटरली जिंदा हो चुका था, हिल रहा था और उसके मुंह से आग निकल रही थी। उसके आर्म्स पर रून्स डांस कर रहे थे और हर स्ट्राइक को 10 गुना एम्पलीफाई कर रहे थे। चैन हाओ, उसकी आवाज में मजाक उड़ाने वाली टोन थी। तू हमेशा क्लीन था, और अब जब दुनिया हेल बन चुकी है, तब भी तू एक वर्जिन लैम्ब ही रहा, बिना किसी टैटू के। वो झुककर मेरे पास आया। उसके फेस पर एक क्रूअल स्माइल थी। पता है क्या फनी है? मैंने अपना पहला टैटू सिर्फ अपने बाप को इरिटेट करने के लिए बनवाया था, बस एक छोटा सा ड्रैगन शोल्डर ब्लेड पर। और अब मैं एक गॉड हूं। उसने हाथ उठाया और उस ड्रैगन के मुंह से निकली आग एक बास्केटबॉल साइज के फायरबॉल में कॉन्सेंट्रेट हो गई। गुड बाय चैन हाओ, अगले जन्म में थोड़ा स्मार्ट बनना। फायर सीधा मुझ पर गिरा। मैं चिल्लाया, पर आवाज गले में अटक गई। मेरी स्किन जल रही थी, फ्लैश मेल्ट हो रहा था, बोन्स क्रैक हो रहे थे। और लास्ट जो मैंने देखा वो वोंग जी का सेटिस्फाइड फेस था, जब मैं ऐश बन रहा था। फिर सिर्फ अंधेरा। और अचानक मैं झटके से बेड पर उठ बैठा, जोर जोर से सांस लेते हुए। मेरे हाथ तुरंत चेस्ट पर गए, एक्सपेक्टिंग कि जली हुई स्किन मिलेगी, पर स्किन बिल्कुल ठीक थी। मैं ठीक था। व्हाट द, मैंने धीरे से कहा और अपने कांपते हुए हाथों को देखा। रूम, मेरा पुराना डॉर्म रूम। वॉल पर बैन पोस्टर जो मैंने 3 साल पहले हटा दिया था। डेस्क पर लैपटॉप, वही पुराना मॉडल जो मैंने एपोकलिप्स में खाना खरीदने के लिए बेच दिया था। मेरा हार्ट अनकंट्रोलेबली धड़क रहा था। मैंने बेड साइड टेबल से फोन उठाया। मार्च 15, 2024, 6:47 AM। नहीं, मेरी आवाज हिल गई। ये इम्पॉसिबल है। मार्च 15 मतलब 7 दिन पहले, जब दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली थी। 7 दिन पहले अवेकनिंग के, जब दुनिया भर के सारे टैटूज जिंदा हो गए थे और अनइमेजिनेबल पावर का सोर्स बन गए थे। और तब मेमोरीज एक साथ फ्लड की तरह वापस आईं। मुझे सब याद आ गया। सर्वाइवल का हर दिन, हर डेथ जो मैंने देखी, हर इंसल्ट जो मुझे स्ट्रांग लोगों से मिला। मुझे वोंग जी याद आया, जो एक क्लास बुली से सिटी के सबसे स्ट्रांगेस्ट लोगों में से एक बन गया, अपने ड्रैगन टैटू की वजह से। मुझे लू मे याद आई, मेरी एक्स, जिसने मुझे छोड़ दिया क्योंकि मेरे पास टैटूज नहीं थे। मुझे वो रूल्स याद आए जो मैंने बहुत लेट सीखे। रूल 1, साइज मैटर्स। जितना बड़ा टैटू उतनी ज्यादा पावर। रूल 2, क्वालिटी क्वांटिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक डिटेल ड्रैगन 10 घटिया ड्राइंग से ज्यादा पावरफुल है। रूल 3, प्लेसमेंट क्रिटिकल है। बैक पर टैटू प्रोटेक्शन देता है, आर्म्स पर अटैक पावर, लेग्स पर स्पीड, चेस्ट पर इंड्योरेंस। रूल 5, मिथोलॉजिकल क्रीचर्स और एंशिएंट रून्स मैक्सिमम पावर देते हैं। रूल 6, टाइम मैटर्स। अवेकनिंग से पहले जितना पुराना टैटू उतना स्ट्रांग। 1 साल पुराना टैटू फ्रेश टैटू से डबल स्ट्रांग होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो मैंने एक मरते हुए बुढ़े से लाइब्रेरी के रूल्स में सीखा था, लेजेंडरी टैटूज एग्जिस्ट। ऐसे एंशिएंट पैटर्न्स जो इंसान को एक लिविंग वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना सकते हैं। मैं धीरे से बेड से उठा। पैर स्टेबल थे, पर दिमाग अभी भी बिलीव नहीं कर रहा था। 7 दिन, मैंने मिरर में अपने यंग और बिल्कुल क्लीन बॉडी को देखते हुए कहा। मेरे पास सब कुछ चेंज करने के लिए 7 दिन हैं। मेरे फेस पर एक स्माइल आई, एक डेंजरस प्रेडिटरी स्माइल। वोंग जी, इस बार सब अलग होगा। इस बार मैं रेडी रहूंगा। सबसे पहले मैंने फोन उठाया और बैलेंस चेक किया। 3247 युआन। ये मेरे प्लान के लिए डिजास्टर था। मुझे पैसे चाहिए थे, बहुत सारे पैसे, क्योंकि बेस्ट टैटू आर्टिस्ट चीप नहीं होते। पर मुझे वो पता था जो किसी और को नहीं पता था। 7 दिन बाद पैसा सिर्फ बेकार कागज बन जाएगा। अवेकनिंग के फर्स्ट आवर्स में बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, जब गार्ड्स और एम्प्लॉयज के टैटूज जिंदा होकर सब कुछ तोड़ना शुरू कर देंगे। मैंने लैपटॉप खोला और तुरंत एक्शन लिया। पहला स्टेप, क्रेडिट ऐप्स। मुझे याद था कौन से ऐप्स फास्टेस्ट अप्रूवल देते हैं। मेरी फिंगर्स कीबोर्ड पर उड़ रही थी। 50,000 अप्रूव्ड, 30,000 अप्रूव्ड, 80,000 अप्रूव्ड, 1,20,000 अप्रूव्ड। सिर्फ 2 घंटे में मैंने 4,50,000 युआन लोन ले लिया। पर वो काफी नहीं था, मुझे और चाहिए था। मुझे अंडरग्राउंड लोन शार्क्स याद आए। पिछली लाइफ में मैं इनसे डरता था। उनके इंटरेस्ट इनसेन थे और रिकवरी ब्रूटल। पर अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। 1 हफ्ते में वो एक्सिस्ट ही नहीं करेंगे। जून का नंबर अभी भी याद था। मैंने कॉल किया। मुझे आज 1 मिलियन युआन चाहिए, कोई भी इंटरेस्ट रेट चलेगा। और कॉल्स होते गए। लंच तक मैंने 3 अंडरग्राउंड ग्रुप से डील क्लोज कर ली। शाम तक मेरे कार्ड में 2.8 मिलियन युआन था। स्क्रीन देखकर मैं मुस्कुराया। पिछली लाइफ में मैं एपोकलिप्स में भी ऑनेस्ट टैटर बना रहा। कितना बड़ा इडियट था मैं। नेक्स्ट स्टेप सबसे क्रिटिकल था। मुझे सिर्फ एक अच्छा टैटू आर्टिस्ट नहीं, बल्कि एक लेजेंडरी मास्टर चाहिए था। मुझे एक नाम याद आया, ओल्ड फिंग युआन।
पिछली लाइफ में वो अवेकनिंग के फर्स्ट दिन ही मर गया था, जब उसके खुद के टैटूज कंट्रोल से बाहर हो गए थे। पर उस वक्त तक वो शंघाई का बेस्ट ट्रेडिशनल टैटू मास्टर बना जाता था। और मुझे एक सीक्रेट पता था जो किसी और को नहीं पता था। फिंग युआन सिर्फ मास्टर नहीं था, वो एंशिएंट नॉलेज का कीपर था। उसके स्टूडियो के फ्लोर के नीचे एक हिडन रूम में एक बुक थी, एक एंशिएंट बुक जिसमें 1000 ईयर्स पुराने लेजेंडरी टैटू स्केचेस थे। पिछली लाइफ में मुझे ये बात उसके एक अप्रेंटिस से पता चली थी, जो रून्स हुए ये बुक ढूंढ पाया था। पर तब तक वो डैमेज्ड हो चुकी थी। पर अब वो बुक परफेक्ट कंडीशन में थी और मुझे पता था कहाँ मिलेगी। मैंने कपड़े पहने और डॉम से निकल गया। स्ट्रीट्स बिल्कुल नॉर्मल थी, लोग अपनी लाइफ में बिजी थे, बिना ये जाने कि एक हफ्ते में सब उलट पुलट जाएगा। फुनियन स्टूडियो सिटी के एक पुराने एरिया में एक नैरो एली में था। एक पुराना सा बोर्ड जिसमें फीनिक्स बना था हवा में हिल रहा था। मैं अंदर गया। अंदर इंसेंस और एंटीसेप्टिक की स्मेल आ रही थी। काउंटर के पीछे खुद मास्टर फन बैठा था, पतला सा बुढ़ा आदमी जिसके लंबे ग्रे बाल पोनीटेल में बंधे थे। उसके आर्म्स और नेक इंट्रिकेट पैटर्न से भरे थे। उसकी स्किन का हर इंच एक आर्ट पीस था। उसने बुक से नजर उठाकर मुझे देखा। सीरियस काम के लिए बहुत छोटा है और बहुत क्लीन भी। तेरे ऊपर एक भी मार्क नहीं है, यही रीजन है कि मैं यहां हूं। मैंने काउंटर पर पैसे का स्टैक रखते हुए कहा। 1 लाख युआन कैश। बुड्ढे की आंखें थोड़ी बड़ी हो गईं। ये सिर्फ डाउन पेमेंट है। मुझे सिर्फ टैटू नहीं, मास्टरपीस चाहिए। नहीं, मुझे लेजेंड चाहिए। फन चेयर से पीछे हुआ और मुझे नई इंटरेस्ट से देखने लगा। कोई स्केच है? नहीं, मैंने सिर हिला दिया। पर मुझे पता है तुम्हारे पास कुछ स्पेशल है। एक बुक, एंशिएंट बुक जिसमें वो पैटर्न्स हैं जो तुम्हें तुम्हारे मास्टर ने दिए थे। बुड्ढे का फेस तुरंत स्टोन जैसा हो गया। उसका हाथ धीरे से काउंटर के नीचे गया जहां नाइफ रखा था। तुझे इसके बारे में कैसे पता? वो मैटर नहीं करता, मैंने हाथ ऊपर करते हुए कहा। मैटर ये करता है कि मेरे पास पैसे हैं और टाइम। 7 दिन। 7 दिन? बुड्ढा हंस पड़ा। सीरियस काम में महीने लगते हैं लड़के, तो मैं यहीं रहूंगा। मैंने एक और स्टैक काउंटर पर रखा। 24 घंटे काम करेंगे। मैं 2 मिलियन युआन दूंगा 7 दिन के लिए। हवा में साइलेंस चिपक गया। बुढ़ा पैसे और मुझे देख रहा था। या तो तू पागल है या तुझे कुछ पता है जो मुझे नहीं। फिर उसने पूछा, इतनी जल्दी क्यों? मैंने सीधा उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि 7 दिन बाद दुनिया बदलने वाली है। जिनके पास सही टैटूज होंगे वो गॉड बनेंगे और जिनके पास नहीं होंगे वो डस्ट बन जाएंगे। बुड्ढा काफी देर तक मुझे देखता रहा। उसकी आंखों में डाउट और क्यूरियोसिटी फाइट कर रही थी। फाइनली उसने धीरे से सिर हिला दिया। अपनी बैग दिखा। मैंने शर्ट उतारकर उसकी तरफ पीठ कर ली। वो चेयर से उठकर मेरे पास आया। उसकी ठंडी उंगलियां मेरी स्किन पर चल रही थी, मसल्स और बोन्स को फील करते हुए। गुड फाउंडेशन, एक क्लीन कैनवस। बता लड़के, तुझे ट्रू टैटूज के बारे में क्या पता है? मैंने सीधा बोल दिया, इतना कि समझ लूं कि ये सिर्फ स्किन पर बना एक ड्राइंग नहीं है। बुड्ढा हल्की सी हंसी हंसा। स्मार्ट जवाब, पर इतना भी स्मार्ट नहीं। वो मेरे अराउंड घूमकर मेरे सामने आ खड़ा हुआ। ट्रू टैटू एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, फ्लैश और स्पिरिट के बीच का कॉन्ट्रैक्ट। हर लाइन, हर डॉट एक सील होता है जो उस इमेज को तेरी एसेंस से बांध देता है। फिर वो पीछे वाले रूम में चला गया, मैं भी उसके पीछे। अंदर स्केचेस, बुक्स और टूल्स का ढेर था। फन झुककर फ्लोरबोर्ड उठाता है और नीचे से एक पुरानी घिसी हुई लेदर वाली किताब निकालता है। ये बुक उसने बहुत रिस्पेक्ट के साथ टेबल पर रखी। ये मेरे मास्टर की थी और उनके मास्टर की। 800 साल से जनरेशन टू जनरेशन पास होती आई है। उसने बुक खोली और मेरे सामने पेजेस भर के एंशिएंट कैरेक्टर्स और इनसेन डिटेल पैटर्न्स आ गए। ड्रैगन्स, फीनिक्स, टाइगर्स, डीमंस। हर क्रीचर इतना डिटेल्ड था कि जैसे जिंदा हो। ये सिर्फ ड्राइंग्स नहीं है, फन ने एक पेज पर उंगली घुमाते हुए कहा। ये समन्स हैं। हर पैटर्न एक स्पिरिट का नाम है, फ्लैश की लैंग्वेज में लिखा हुआ। वो पेजेस पलटता गया और एक जगह रुक गया और मेरी सांस रुक गई। उस पेज पर जो था उससे क्या बोलूं मुझे समझ ही नहीं आया। ड्रैगन और डेटी के बीच का कुछ। एक ईस्टर्न ड्रैगन का बॉडी, पर उसकी बैक से 8 विंग्स निकले हुए, मुंह खुला हुआ और उसमें से रून्स और सिंबल्स की स्ट्रीम बाहर आ रही थी। उसके अराउंड एलिमेंट्स घूम रहे थे, फायर, वाटर, अर्थ, एयर, लाइटनिंग, ईस्ट, डार्कनेस और लाइट। बामन लॉन्ग शैन, फन ने नाम पढ़ा। ड्रैगन ऑफ द 8 ऑल एनकम्पैसिंग डेइटीज। ये, उसने सिर हिलाया, ये 3 एब्सोल्यूट पैटर्न्स में से एक है। लेजेंड कहता है जो इसे वेयर करता है उसे 8 एलिमेंट्स पर कंट्रोल मिलता है। मुझे ये चाहिए, मैंने बिना सोचे बोल दिया। तू पागल है? बुढ़े ने बुक बंद कर दी। ये टैटू कभी फुली अप्लाई नहीं हुआ। मेरे मास्टर ने भी सिर्फ फ्रैगमेंट्स किए थे। फुल पैटर्न तेरी पूरी बैक, शोल्डर्स, आर्म्स और चेस्ट का हिस्सा कवर करेगा। 100+ आवर्स लगेंगे। हमारे पास 7 दिन हैं। मैंने फिर से पैसे टेबल पर रखे। 168 आवर्स, रोज 16 घंटे काम करेंगे। 112 आवर्स पूरे मिलेंगे। इनफ है? फन ने मुझे घूर कर देखा। पेन अनबेरेबल होगा, मैं झेल लूंगा।
तू मर भी सकता है। इतना पावरफुल पैटर्न तुझे रिजेक्ट करके अंदर से जला दे तो मैं मर जाऊंगा, पर स्लेव बन के जीने से बेटर है गॉड बनने की कोशिश में मरना। उसकी आंखों में कुछ बदला, रिस्पेक्ट, मैडनेस, जैसे उसने मुझे पहचान लिया। फिर धीरे से बोला, ठीक है, आज रात से शुरू करते हैं, पर पहले प्रोसेस समझ ले। एक सेशन में सब नहीं होगा। पहले 3 दिन ड्रैगन का आउटलाइन बैक पर, फिर नेक्स्ट 3 दिन विंग्स और एलिमेंट्स, और 7वें दिन उसने एक डार्क स्माइल दिया। ड्रैगन की आंखें, वही मोमेंट होगा जब पैटर्न अवेकन करेगा। पर प्रॉब्लम है, उसने हाथ उठाया। बामन लॉन्ग शेन सिर्फ बैक कवर करेगा, आर्म्स, लेग्स, चेस्ट अभी भी खाली रहेंगे। पावर मैक्सिमाइज करनी है तो वहां भी टैटूज चाहिए। मैंने तुरंत बोला, राइट आर्म पर स्ट्रेंथ रून्स, बर्जर्कर रून्स जो फिजिकल पावर बूस्ट करे। लेफ्ट आर्म पर कंट्रोल रून्स ताकि ड्रैगन के एलिमेंट्स को प्रिसाइसली हैंडल कर सकूं। लेग्स पर स्पीड और इनवल्नरेबिलिटी के सिंबल्स। और चेस्ट पर, मैं थोड़ा रुक गया। चेस्ट पर फन ने सिर हिलाया। हार्ट ऑफ डाओ, एक सेंट्रल मंडला जो सब टैटूज को एक सिस्टम में बाइंड करे। बिना इसके सब अलग अलग पैटर्न्स रहेंगे। इसके साथ तू एक लिविंग वेपन बनेगा। कितना? और 5 लाख और 3 दिन एक्स्ट्रा। मैंने तुरंत कैलकुलेट किया। ड्रैगन के 7 दिन प्लस 3 दिन एक्स्ट्रा इज इक्वल्स टू 10 डेज। पर मेरे पास सिर्फ 7। पैरेलल काम हो सकता है, दिन में ड्रैगन, रात में रून्स। बुढ़े ने सीधा मना कर दिया, बहुत डेंजरस, बॉडी को रेस्ट चाहिए, वरना क्या मैं मर जाऊंगा? मैं हंसा, इन टैटूज के बिना भी मैं 7 दिन में मरने वाला हूं, तो फर्क क्या है? फन ने लंबी नजर से मुझे देखा, फिर धीरे से बोला, तो हमें हेल्प चाहिए। मेरी एक अप्रेंटिस है, यंग है पर टैलेंटेड। वो तेरे लिम्स पर रून्स करेगी जब मैं ड्रैगन बनाऊंगा। परफेक्ट। कब स्टार्ट? अभी। पहली नीडल का प्रिक सीधा नर्वस सिस्टम में लाइटनिंग जैसा लगा। मैं फेस डाउन काउच पर पड़ा था, दांत इतने टाइट कि जॉ दर्द करने लगा। फंग युएन मेरी बैक पर झुककर मशीन चला रहा था। बजिंग साउंड जैसे गुस्से वाला हॉर्नेट, इंक मेरी स्किन के अंदर घुस रही थी। ये बस बिगनिंग है, उसने कामली बोला। ड्रैगन का हेड का आउटलाइन सबसे पेनफुल स्पाइन एरिया होगा, यहां सबसे ज्यादा नर्व्स होती हैं। और वो बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा था। हर नीडल का टच वर्टिब्रे के पास ऐसा लग रहा था जैसे रेड हॉट आयरन लग रहा हो। मैंने टावल दबा लिया मुंह में ताकि चिल्लाऊं नहीं। घंटे बीतते गए, मेरी दुनिया सिर्फ बैक के पेन और मशीन की बजिंग तक सिमट गई। फंग एक मास्टर की तरह काम कर रहा था, बिल्कुल स्टडी हैंड्स। डीप ब्रीथ, वो बोलता, पेन सिर्फ एक सिग्नल है, इग्नोर करना सीखो। कहना आसान है जब स्किन तुम्हारी ना हो। 4 घंटे बाद उसकी अप्रेंटिस आई, लगभग 25 ईयर्स की लड़की, शॉर्ट ब्लैक हेयर और उसके आर्म्स पर स्नेक टैटूज लपेटे हुए। मास्टर फन, उसने रिस्पेक्ट से बोला। फिर मुझे देखा, यही है हमारा मैडमैन। ये चिन हाओ है, फन ने जवाब दिया। चिन हाओ, ये लिन शाओ है, मेरी बेस्ट स्टूडेंट। ये तेरे आर्म्स करेगी। नाइस टू मीट यू, मैंने पेन के बीच से बोला। लिन पास आई और बामेन लॉन्ग शेन का स्केच देखकर सीधा विसल मार दी। सीरियसली? 8 डिवाइन मास्टर? ये बचेगा भी? देखेंगे, फन ने बिना ऊपर देखे कहा। लिन ने मेरा राइट आर्म पकड़ा और एंटीसेप्टिक से क्लीन करने लगी। चलो हीरो, वो स्मग करके बोली, और पेन के लिए रेडी हो जाओ। बर्जर्कर रून्स इनर फोरआर्म पर, सीधा नर्व्स पर टैटू जैसा फील होता है। और वो बिल्कुल सही थी। जैसे ही उसकी मशीन मेरी रिस्ट के अंदर वाले सॉफ्ट स्किन को टच की, मैं फाइनली चिल्लाया। पर वो रुकी नहीं। उसका हाथ सर्जन की तरह स्टेडी था, कॉम्प्लेक्स रून्स के पैटर्न्स बना रही थी। आंसुओं के बीच मैंने देखा लाइंस शेप ले रही हैं, शार्प एंगुलर सिंबल्स जो एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न में वीव हो रहे हैं। टाइम का मतलब खत्म हो गया, सिर्फ पेन, मशीन्स की आवाज और फंग और लिन की टेक्निकल बातें। यहाँ शेडिंग डीपन करो, पावर लाइन वेन के पैरेलल होनी चाहिए, ध्यान से, बोन सर्विस के पास है। धीरे धीरे मैं एक ट्रांस जैसी स्टेट में चला गया। पेन अब भी था, पर मैं उससे अलग होकर ऑब्जर्व कर रहा था, जैसे वो मेरा नहीं हो। पता नहीं कब मैं बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो कोई मेरे मुंह में मीठा पानी डाल रहा था। पियो, लिन ने कहा, बहुत फ्लूइड्स और थोड़ा ब्लड लूज किया है। मैंने एक बड़ा गल्प लिया और उठने की कोशिश की। गलती, मेरी बैक में एक ब्लास्ट जैसा पेन हुआ और मैं वापस गिर गया। हिल मत इडियट, लिन ने मुझे दबाया। मास्टर फन ने ड्रैगन का हेड कंप्लीट कर दिया है। देखो, उसने मिरर उठाया और मुझे दिखाया। मेरी सांस अटक गई। मेरी स्किन पर शोल्डर ब्लेड्स के बीच में एक ड्रैगन का हेड बना हुआ था, कोई कार्टून नहीं, एक लिविंग क्रीचर जैसा। हर स्केल इनसेन डिटेल में, हॉर्न्स ऊपर कर्व कर रहे, आंखें रॉ फ्यूरी से भरी हुई, बिना कलर के भी जिंदा लग रही थी। मुंह हल्का खुला, शार्प फैंग्स दिखते हुए। ये, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं थे। ये तो बस शुरुआत है, फन ने हाथ साफ करते हुए कहा। हेड सिर्फ 10% है, कल से बॉडी शुरू। वो पास आया। अच्छा किया लड़के, ज्यादा लोग 1 घंटे में गिव अप कर देते हैं, तू 6 घंटे टिक गया।
मैंने अपना राइट आर्म देखा, पूरा फोरआर्म रिस्ट से लेकर एल्बो तक यूनिक पैटर्न से कवर हो चुका था। और अभी अवेकनिंग के बिना भी वो हल्की सी पल्स कर रहे थे, जैसे अपनी एनर्जी हो। और कितना? मैंने भरी हुई आवाज में पूछा। अगर रोज 16 घंटे काम करें, फन ने सोचा, 6 दिन और 7वां दिन फाइनल टचेस और एक्टिवेशन के लिए। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। नहीं, उसने सर हिला दिया। अब रेस्ट, 4 घंटे की नींद, फिर शुरू। मैं आर्ग्यू करना चाहता था पर बॉडी ने दिमाग को हरा दिया। जैसे ही सिर पिल्लो को लगा, मैं सीधा अंधेरे में चला गया। अगले 5 दिन एक एंडलेस टनल बन गए, सिर्फ पेन और इंक। डे 2, ड्रैगन का बॉडी। फंग धीरे धीरे मेरी स्पाइन के नीचे मूव कर रहा था, क्रीचर के व्राइथिंग बॉडी को ट्रेस करते हुए। हर स्केल अलग से बना, हर शैडो डेप्थ ऐड कर रही थी। लिन मेरे लेफ्ट आर्म पर काम कर रही थी। कंट्रोल रून्स, पतले एलिगेंट सिंबल्स जो उसके हिसाब से मुझे एलिमेंट्स को सर्जन लेवल प्रिसिशन से कंट्रोल करने देंगे। डे 3, विंग्स। और भाई यही सबसे ब्रूटल पार्ट था। 8 विंग्स, हर एक एलिमेंट का सिंबल ड्रैगन की बॉडी से निकलकर शोल्डर्स और अपर आर्म्स तक फैल गए। फायर विंग रेड ऑरेंज फ्लेम्स के कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स के साथ, वाटर ब्लू और फ्लोइंग अर्थ ब्राउन गोल्ड वेन्स के साथ, एयर सिल्वरी वाइट स्वर्लिंग लाइंस, लाइटनिंग पर्पल जिगजैग, आइस टर्कोइज क्रिस्टलाइन पैटर्न्स, डार्कनेस ब्लैक रेड स्पेक्स के साथ, और लाइट गोल्डन ग्लो जो स्केच में भी चमक रहा था। डिटेल इतनी इंसेन थी कि फन को मैग्नीफाइंग ग्लास और स्पेशल नीडल्स यूज करनी पड़ी। हर फेदर, हर एनर्जी लाइन एब्सोल्यूट प्रिसिशन मांग रही थी। मैंने कब कितनी बार होश खोया काउंट ही नहीं रहा। डे 4, लिन ने लेग्स शुरू किए। राइट लेग पर स्पीड सिंबल्स लेजेंडरी रनर हो ही से इंस्पायर्ड, लेफ्ट पर इनवल्नरेबिलिटी रून्स, एंशिएंट सील्स जो लेजेंड के हिसाब से स्किन को स्टील जैसा बना देते हैं। उधर फन विंग्स पर डिटेल्स ऐड कर रहा था, शेडिंग, हाइलाइट्स, ट्रांजिशंस, हर एलिमेंट को अपनी आइडेंटिटी मिल रही थी। डे 5, चेस्ट। फंग ने बैक का काम साइड में रखकर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट किया, हार्ट ऑफ डाओ। स्टर्नम के बिल्कुल सेंटर पर एक कॉम्प्लेक्स मंडला ड्रॉ होना शुरू हुआ। सर्कल के अंदर सर्कल, हर एक सिंबल्स और पैटर्न से भरा। सेंटर में एक डॉट, ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग, और वहां से लाइंस निकलकर बॉडी के हर टैटू से कनेक्ट हो रही थी। ये सेंट्रल प्रोसेसर है, फन काम करते हुए बोला। जब वक्त आएगा सारे कमांड यहीं से जाएंगे। बिना इसके तू एक कंप्यूटर होगा, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के। डे 6, फाइनल डिटेल्स। फंग सबसे छोटे एलिमेंट्स पर काम कर रहा था, शेडिंग, हाइलाइट्स, ट्रांजिशंस। लिन लिम्स पर लास्ट रून्स ऐड कर रही थी, हर लाइन को डबल चेक करते हुए। शाम तक सब रुक गया। मैंने अपना फुल रिफ्लेक्शन देखा और खुद को पहचाना ही नहीं। मेरा बॉडी अब बॉडी नहीं रहा था, एक मास्टरपीस बन चुका था। बैक पर ड्रैगन जिंदा लग रहा था, विंग स्प्रेड जैसे अभी बीट करेगा। लिम्स पर रून्स डोमिनेंट स्टेट में भी पल्स कर रहे थे। चेस्ट का मंडला आंखों को खींच रहा था, बार बार स्पाइरल फॉलो करने पर मजबूर करता हुआ। बस एक चीज बाकी है। फंग मेरे पास खड़ा अपने काम को देख रहा था। आइज, वो मेरी तरफ मुड़ा। कल सुबह जैसे ही पहली सनलाइट विंडो को टच करेगी, मैं ड्रैगन की आंखें बनाऊंगा। और उस मोमेंट पर अवेकनिंग मैंने कंप्लीट किया। बूढ़े ने सर हिला दिया। आज रात अच्छे से सो, कल या तो तू गॉड बनेगा या ऐश। मार्च 22, 2024, 5:47 AM। मैं काउच पर लेटा सीलिंग देख रहा था। थकान के बावजूद नींद नहीं आई। दिमाग ओवर एक्टिव था, पास्ट लाइफ की मेमोरीज से भरा हुआ। मुझे इस दिन याद था, उस लाइफ में मैं डॉम में उठा, क्लास गया बिना कुछ जाने। 9:47 AM पर स्काई वायलेट लाइट से चमका। बाद में साइंटिस्ट ने इसे कॉस्मिक अनोमली बोला। एक अननोन एनर्जी वेव पूरी दुनिया में फैल गई और सबके टैटूज एक्टिवेट हो गए। जिनके पास बड़े और हाई क्वालिटी टैटूज थे वो इंस्टेंटली पावरफुल हो गए, बाकी सब विक्टिम्स। 6 बजे फन यूएन रूम में आया, सीरियस ऑलमोस्ट रिचुअल जैसा। हाथ में एक स्पेशल टैटू मशीन, छोटी फाइन नीडल के साथ। रेडी? हाँ। मैं लास्ट टाइम स्टमक के बल लेटा। फंग मेरे पास बैठा, सांस स्टेडी, हाथ काम। आइज पैटर्न की सोल का पोर्टल होती हैं। जब मैं कंप्लीट करूंगा, ड्रैगन अवेकन करेगा। एक्सेप्ट किया तो पावर, नहीं तो रिस्क। पता है, मैंने बीच में ही बोल दिया। फंग ने नीडल को मेरी शोल्डर ब्लेड्स के बीच टच किया, जहां ड्रैगन का हेड था। पहला टच अलग था, सिर्फ पेन नहीं, जैसे कुछ अंदर जाग गया हो। सेल्यूलर लेवल पर कुछ हिल रहा था। फन चुपचाप काम करता रहा। पहला आई, दूसरा आई, प्यूपल्स, ग्लिंस, हर डिटेल जूलर जैसी केयर से। और फिर ड्रैगन ने आंखें खोल दी। मैंने देखा नहीं पर महसूस किया। हीट, इनसेन हीट, ऑल कंज्यूमिंग हीट मेरी बैक के सेंटर से पूरे बॉडी में फैल गई। टैटूज जलने लगे, पेन से नहीं पावर से। मास्टर की लिन की आवाज दूर से आई, ये ग्लो कर रहे हैं। मैं उठने की कोशिश कर रहा था पर बॉडी हिल नहीं रही थी। एनर्जी हर लाइन, हर रून में दौड़ रही थी। मेरी बैक का ड्रैगन जिंदा था, उसकी प्रेजेंस फील हो रही थी। एक एंशिएंट प्राइमल माइंड जो मेरी कॉन्शियसनेस को टच कर रहा था। कौन है जिसने मुझे समन किया? आवाज मेरे दिमाग में गूंजी, स्कल की दीवारों से टकराकर। मैंने अंदर ही जवाब दिया। चैन हाओ, मैंने तुझे बुलाया, मुझे तेरी पावर चाहिए। मॉर्टल समझता है तो क्या मांग रहा है? 8 एलिमेंट्स पर कंट्रोल, माउंटेन्स तोड़ने और समुद्र सुखा देने वाली पावर। हाँ, और बदले में क्या देगा? ये मोमेंट क्रिटिकल था।
मुझे याद था कैसे लोग अपने ही टैटू से खत्म हो गए क्योंकि वो स्पिरिट से डील नहीं कर पाए। मैं तुझे पर्पस दूंगा, मैंने कहा। इस दुनिया में तू सिर्फ एक ड्राइंग है, एक पुरानी किताब में बंद। मेरे थ्रू तू फिर से जिएगा, लड़ेगा, रूल करेगा। मैं तुझे ऐसे एनिमीज दूंगा जो तेरी फ्यूरी के लायक होंगे, ऐसे बैटल्स जो लेजेंड्स बनेंगे। साइलेंस, हैवी साइलेंस। फिर एक जबरदस्त हंसी, एंशंट और पावरफुल, जो मेरे दिमाग को हिला गई। अच्छा भूला मॉडल, पैक्ट एक्सेप्ट है। मेरी पावर तेरी, पर याद रख, अगर कभी बैटल में पीछे हटेगा, अगर मेरा नाम कलंकित किया, तो मैं तुझे अंदर से खा जाऊंगा। डील। हीट पीक पर पहुंच गई, मेरा बॉडी आर्च हुआ। मैं चिल्लाया, पेन से नहीं, एनर्जी से ओवरफ्लो होकर। हर टैटू अपने एलिमेंट की लाइट में फ्लेयर हुआ। ड्रैगन इरिडेसेंट ग्लो में जल रहा था, आर्म्स और लेग्स के रून्स चमक रहे थे, चेस्ट का मंडला स्पिन कर रहा था, एनर्जी पल्स करता हुआ। और फिर साइलेंस। मैं काउच पर पड़ा, हैवी ब्रीडिंग के साथ। बॉडी स्वेट से भरी, पर मैं जिंदा था, और सिर्फ जिंदा नहीं, इंसेन फील हो रहा था। हर मसल, हर सेल में पावर दौड़ रही थी। मैं धीरे से बैठा, फंग और लिन साइड में खड़े थे, फेसेस पर शॉक और फियर का मिक्स। ये फंग आगे बढ़ा। ये काम कर गया। मैंने अपनी आंखों से अवेकनिंग देखी। मैं खड़ा हुआ, दुनिया अलग लग रही थी, सब कुछ क्लियर और शार्पर। मैं हवा के करंट्स फील कर रहा था, जमीन की वाइब्रेशंस, वॉल्स के अंदर वायर्स की इलेक्ट्रिक चार्ज तक। वॉल क्लॉक ने 9:45 दिखाया। 2 मिनट, मैंने बोला और दूर की तरफ पढ़ा। बाहर चलना होगा। क्या? क्यों? लिन कंफ्यूज थी। क्योंकि 2 मिनट में पूरी दुनिया वेकन होने वाली है, और अगर हम यहाँ रहे तो तुम दोनों के टैटूज कन्फाइंड स्पेस में अनकंट्रोलेबल हो सकते हैं। फिंग तुरंत समझ गया। लिन, जल्दी रूफ पर चलते हैं। हम स्टूडियो से भागते हुए निकले और फायर एस्केप पकड़कर सीधा बिल्डिंग के रूफ पर चढ़ गए। नीचे पूरा शहर अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा था। लोग चल रहे थे, गाड़ियां रोड पर चल रही थीं। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि बस 1 मिनट में सब खत्म होने वाला है। 9:46। टाइट पकड़ो, मैंने कहा। अब स्टार्ट हो रहा है। 9:47। स्काई एकदम फ्लेयर हो गया। एक वायलेंट लाइट वेव हॉराइजन से निकली, स्पीड ऑफ साउंड से भी फास्ट, और 1 सेकंड में पूरे शहर को कवर कर लिया। और फिर दुनिया लिटरली केओस में एक्सप्लोड हो गई, जैसे वोल्केनो फटा हो, लेकिन लावा की जगह स्क्रीम्स और रॉ एनर्जी बिल्डिंग से फूट रही थी। हर तरफ लोग घुटनों पर गिर रहे थे, उनके टैटूज लाइट से जल रहे थे। कोई पेन में चिल्ला रहा था, कोई एक्सटेसी में। ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रीट्स पर ही शुरू हो गए। एक आदमी जिसके चेस्ट पर टाइगर टैटू था, वो दहाड़ा और उसका बॉडी ग्रो करने लगा। मसल्स स्वेल हो गए, हाथ क्लॉज बन गए। एक औरत जिसके बैक पर फीनिक्स टैटू था, वो प्योर फ्लेम विंग्स के साथ हवा में उड़ी। एक टीनेजर जिसके आर्म्स पर र्यूनिक टैटूज थे, उसने गलती से लाइटनिंग डिस्चार्ज कर दी जो एक पार्क्ड कार पर लगी, और वो ब्लास्ट हो गई। लेकिन मेजॉरिटी के पास या तो टैटू नहीं थे या छोटी प्रिमिटिव ड्राइंग्स, और वो फर्स्ट मिनट्स में ही विक्टिम्स बन गए। माय गॉड, लिन ने धीरे से कहा, ये मैडनेस है। फन रेलिंग पकड़ के खड़ा था, उसके खुद के टैटूज ग्लो कर रहे थे, पर वो कंट्रोल में था। सालों की मेडिटेशन ने उसे स्टेबल रखा। मैंने अपने हाथ देखे, र्यूम्स सॉफ्ट लाइट में पल्स कर रहे थे, कमांड का वेट करते हुए। मुझे अपनी बैक पर ड्रैगन फील हो रहा था, काम, कॉन्फिडेंट, रेडी। सिस्टम एक्टिवेटेड। एक मैकेनिकल आवाज मेरे दिमाग में गूंजी। अवेकनिंग का एक और सरप्राइज, एक डिजिटल इंटरफेस सब अवेकेंड के माइंड में अपीयर हो गया। मेरे सामने हवा में एक सेमी ट्रांसपेरेंट विंडो खुली। नेम चेन हाओ, लेवल 1, क्लास एलिमेंटलिस्ट लॉर्ड, टैटूज बामिन लोंगशेन मिथिकल, मास्टरी ऑफ ऑल 8 एलिमेंट्स, बर्जर्कर र्यून्स लेजेंडरी प्लस 300% फिजिकल स्ट्रेंथ, कंट्रोल र्यून्स लेजेंडरी प्लस 500% एबिलिटी एक्यूरेसी, स्पीड सिंबल्स रेयर प्लस 200% मूवमेंट स्पीड, इनवल्नरेबिलिटी सिंबल्स रेयर प्लस 150% डिफेंस, हार्ट ऑफ डाओ मिथिकल प्लस 100% ओवरऑल एफिशिएंसी, स्ट्रेंथ 3847। मैंने सीधा विसल मारा। मेरी पिछली लाइफ में मेरा स्टार्टिंग स्ट्रेंथ सिर्फ 10 था। एवरेज लोग 50-100 से स्टार्ट करते थे, और मैं 3847, सीधा मिनी बॉस लेवल। चैन हाओ, फन ने बुलाया। उसने उसकी फिंगर फॉलो की। नेक्स्ट बिल्डिंग के रूफ पर एक फिगर खड़ा था, और मैं तुरंत पहचान गया, वोंगजी, वही जो मेरी पिछली लाइफ में मुझे मार गया था। उसका ड्रैगन टैटू रेड ग्लो कर रहा था, उसके अराउंड फायर डांस कर रही थी। वो नीचे के कैओस को देखकर स्माइल कर रहा था। फिर उसने सर घुमाया और मुझे देख लिया। दूर से भी उसकी आंखें शॉक में वाइडन हो गई। उसे पता था मैं हमेशा क्लीन था, बिना टैटूज के, और अब वो सीधा जंप किया, नीचे नहीं, सीधा 20 मीटर्स का गैप क्रॉस करके हमारे रूफ पर लैंड किया, जैसे ग्रेविटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्रैश के साथ लैंड हुआ, कंक्रीट क्रैक हो गया। चेन हाओ, उसकी आवाज डिसबिलीफ से भरी थी। ये सच में तू है? वो पास आया, मुझे स्टडी करते हुए। कब? कैसे? फिर उसका फेस गुस्से में ट्विस्ट हो गया। कोई फर्क नहीं पड़ता, तू अभी भी वीक है। मेरे पास एलीट ड्रैगन है, तेरे पास जो भी तूने 1 हफ्ते में खुद पर स्क्रैच किया। उसने हाथ उठाया और फायर एक फायर बॉल में गैदर होने लगा। पिछली लाइफ में ये मुझे मार चुका था, इस बार मैं बस हंसा, दिखा।
वोंगजी ने फायरबॉल फेंका सीधा मेरे चेस्ट की तरफ। टेम्परेचर इतना हाई कि आसपास की हवा मेल्ट हो रही थी। मैंने अपना लेफ्ट हैंड उठाया, कंट्रोल ड्यून्स एक्टिवेट, वाटर शील्ड। मेरी पाम के सामने पानी की वॉल बन गई। फायरबॉल टकराया और हिस के साथ स्टीम बनकर उड़ गया। वोंगजी का फेस सफेद पड़ गया। इम्पॉसिबल, मेरी स्ट्रेंथ 1200 है, तू कैसे? 1200? मैंने हंसा। अभी चेक किया, मेरी 3847। उसकी आंखें और बड़ी हो गईं। 3000? मैं आगे बढ़ा। मेरी बैक पर ड्रैगन हिल गया। उसकी एक्साइटमेंट फील हो रही थी। वोंगजी, मैंने धीरे से बोला, एक और लाइफ में तूने मुझे मारा था, जिंदा जला दिया, मेरी वीकनेस पर हंसता रहा। क्या बकवास। अब मैंने अपना राइट हैंड उठाया, बर्जर्कर यून्स एक्टिवेट। अब देख, ड्रैगन और गॉड के बीच का डिफरेंस। एनर्जी मेरे बॉडी से ब्लास्ट हुई। मेरी बैक के 8 विंग्स जिंदा हो गए, हर एक अपने एलिमेंट की लाइट छोड़ रहा था। ड्रैगन ने रोर किया, आवाज नहीं, पूरे पावर जो हवा हिला दे। वोंगजी पीछे हट गया। अब उसके फेस पर सिर्फ फियर था। वेट, बात करते हैं। लेट, मैं गायब हो गया। लेग्स के स्पीड सिंबल्स एक्टिवेट हुए और मैं ह्यूमन आई से भी फास्ट मूव हुआ। 1 सेकंड में उसके सामने मेरा फिस्ट अर्थ एलिमेंट के स्टोन आर्मर से कवर होकर उसके स्टमक पर लगा। इम्पैक्ट ने उसे हवा में उठा दिया। रिब्स क्रंच हुए, वो पीछे उड़ा और वेंटिलेशन शाफ्ट तोड़ता हुआ गिरा। पर मैं रुकने वाला नहीं था। मैंने लाइटनिंग समन की। वायलेट एनर्जी मेरे राइट आर्म पर रैप हो गई। बर्जर्कर यून से एम्पलीफाई होकर मैंने डिस्चार्ज किया। लाइटनिंग उस पर गिर गई। उसका बॉडी कन्वल्स होने लगा। उसका ड्रैगन टैटू से बचाने की कोशिश कर रहा था, फायर शील्ड बनाकर, पर बेकार। स्ट्रेंथ गैप बहुत बड़ा था। मैं उसके पास गया। वो अभी भी जिंदा था, पर बैरली। उसकी आंखें शॉक और हॉरर से भरी थी। कैसे? वो बस फंसा सा बोला, कैसे इतना स्ट्रांग? नॉलेज। मैंने सीधा जवाब दिया। मुझे पता था क्या आने वाला है और मैंने प्रिपेयर किया। मैं उसे अभी मार सकता था, एक मूव और खत्म। पिछली लाइफ में उसने मुझे चांस भी नहीं दिया था, पर मैंने मुड़कर कहा, जी, और याद रख, तू अब टॉप पर नहीं है। सबको बता देना जो मेरे अगेंस्ट खड़े होना चाहते हैं, चेन हाओ वापस आ गया है और इस बार मैं विक्टिम नहीं हूं। मैं उसे वहीं तोड़कर छोड़कर फन और लिन के पास वापस आया। दोनों के फेसेस पर और फियर का मिक्स था। ये लिन बोल नहीं पाई। फन ने धीरे से सर हिलाया। तू सच में गॉड बन गया है। मैंने नीचे देखा, शहर पूरा मैडनेस में डूबा चुका था। ये बस बिगिनिंग है, असली ट्रायल्स अब आएंगे। पर अब मैं रेडी हूँ। 3 दिन बीत गए अवेकनिंग के बाद। शहर पहचान में नहीं आ रहा था। गवर्नमेंट ने कंट्रोल लेने की कोशिश की, पर सब बेकार। ओल्ड ऑर्डर कोलैप्स हो चुका था। अब स्ट्रांग रूल करते थे, जिनके पास पावरफुल टाटूज थे। मैं सिटी सेंटर की टॉलेस्ट बिल्डिंग के रूफ पर खड़ा अपना टेरिटरी देख रहा था। हाँ, मेरा। 3 दिन में मैंने अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर दिया। जो भी चैलेंज करने आया, सबको डिफीट कर दिया। फन और लिन भी मेरे साथ थे। मेरी गाइडेंस में उनकी पावर ग्रो कर रही थी। और बूढ़ा, वो उतना सिंपल नहीं था जितना लगता था। उसके टैटूज में एंशिएंट मास्टर्स के स्पिरिट्स थे। अब वो उन्हें समन कर सकता था। मेरे पास एक और फिगर खड़ी थी, लियू मे, मेरी एक्स। पिछली लाइफ में वो मुझे छोड़कर वोंगजी के पास चली गई थी। इस लाइफ में जब उसने मेरी पावर देखी, जब उसे पता चला मैंने वोंगजी को एक हाथ से हरा दिया, वो वापस आई माफी मांगने। मैंने एक्सेप्ट किया, प्यार से नहीं। वो इमोशन मेरी पिछली डेथ में जल चुका था, पर वो यूजफुल थी। उसके पास रेयर हीलर टैटू था, और ऐसे लोग नई दुनिया में गोल्ड के बराबर वैल्यू रखते हैं। चेन हाओ, उसने मेरा शोल्डर टच किया। साउथ से रिपोर्ट्स आए हैं, वहां पर एक नया प्लेयर आया है, फीनिक्स टैटू के साथ। कहते हैं उसने पूरा ब्लॉक जला दिया। मैंने सर हिलाया। सरप्राइज नहीं था। मुझे याद था, जाओ मिंग, फ्यूचर फायर लॉर्ड, उन 3 सुप्रीम टायरेंट्स में से एक जो दुनिया डिवाइड करने वाले थे। पर ये पिछली लाइफ थी। इस बार मैंने धीरे से कहा, मैं उन्हें मौका नहीं दूंगा। टीम प्रिपेयर करो। मैंने लिन को ऑर्डर दिया, कल साउथ चलेंगे। श्योर? फन ने ब्राउ चलाया। फीनिक्स मिथिकल क्रीचर है, तेरे ड्रैगन भी शायद। मेरा ड्रैगन? मैंने स्मर्क किया, उसकी प्रेजेंस फील करते हुए। 8 एलिमेंट्स कंट्रोल करता है। फीनिक्स सिर्फ फायर। ये फाइट नहीं, एक लेसन होगा। मैंने होराइजन की तरफ देखा। कहीं और से भी फोर्सेस अवेकन हो रही थी। लेजेंडरी टैटूज एक्टिवेट हो रहे थे। टाइटन्स बॉर्न हो रहे थे। और सब एक दिन मेरे सामने आएंगे, क्योंकि अब इस दुनिया का एक नया रूल है, चेन हाओ का रूल। जो टैटूज कंट्रोल करता है, वो दुनिया कंट्रोल करता है। और जिसके पास सबसे पावरफुल टैटू है, वो सब कुछ कंट्रोल करता है। मेरी बैक का ड्रैगन हिल गया। उसकी आवाज मेरे दिमाग में गूंजी। और बैटल्स लाओ मॉर्टल, मुझे वर्दी अपोनेंट्स दिखाओ। मैं हल्का सा हंसा। टेंशन मत ले, बहुत मिलेंगे। और जैसे ही सूरज डूबने लगा, मेरी बैक के 8 विंग्स फैल गए। हर एक अपने एलिमेंट की रोशनी में चमक रहा था। एक नई दुनिया शुरू हो चुकी थी, और मैं रूल करने के लिए रेडी था। 25 मार्च 2024, सुबह का टाइम। सिटी का सदर्न डिस्ट्रिक्ट जल रहा था। मेटाफोरिकली नहीं, लिटरली। आग की लपटें 10 मीटर ऊपर तक उठ रही थी, और जो पहले एक शॉपिंग क्वार्टर हुआ करता था, उसके ऊपर एक फायरी वॉर्टेक्स बन चुका था। लोग भाग रहे थे, चिल्ला रहे थे, मर रहे थे, लेकिन ज़ॉम्बीज या म्यूटेंट से नहीं, एक आदमी से। जॉमिंग डिस्ट्रक्शन के एपिसेंटर में खड़ा था। उसका पूरा बॉडी रेड गोल्डन फायर के ऑरा से घिरा हुआ।
उसकी बैक पर एक फीनिक्स टैटू था जो नेक से वेस्ट तक फैला हुआ था, इतना डिटेल्ड कि हर फेदर जीती जागती आग की तरह जल रहा था। विंग्स वाइड ओपन, बीक खुला हुआ जैसे बिना आवाज के चीख रहा हो। मैं उसे एक पास वाली बिल्डिंग की छत से देख रहा था। मेरे साथ लिन, फंग और 5 रिक्रूट्स खड़े थे, वो लोग जिनके पास वदी टैटूज थे और पिछले 3 दिन में मेरी अलीजेंस ले चुके थे। लियो में बेस पर ही रही। हीलर्स को डायरेक्ट कॉम्बैट में डालना बेवकूफी होती है। पावर? मैंने लिन से पूछा। उसने अपना टैटू एक्टिवेट किया। राइट फोरआर्म पर सर्पेंट सील चमक उठा। सांप की आंखें गोल्डन फ्लैश करने लगी, जॉमिंग को स्कैन करते हुए। 2847, उसने जवाब दिया। मिथिकल फीनिक्स टैटू, लगभग 2 साल पुराना। स्पेशलाइजेशन हाई क्लास फायर, आर्म्स पर एडिशनल रून्स, टेम्परेचर एम्प्लीफिकेशन। मैंने सर हिलाया। अपनी पास्ट लाइफ में मैं जॉमिंग से अवेकनिंग के 1 साल बाद मिला था। तब तक उसकी पावर 10,000 से ऊपर जा चुकी थी। उसने सदर्न प्रोविंसेस को आयरन हिस्ट से रूल किया था। जो भी उसके अगेंस्ट गया उसे जला दिया। लेकिन अब वो वीक था, सिर्फ 2847, मुझसे कम। चेनहाओ फन ने मेरे शोल्डर पर हाथ रखा। शायद हमें निगोशिएट करना चाहिए। लेजेंड्स में फीनिक्स और ड्रैगन एलाइज होते हैं, हो सकता है वो ज्वाइन कर ले। मैंने सर हिलाकर मना कर दिया। जॉमिंग सर्व करने वाला टाइप नहीं है, या तो मास्टर बनेगा या मरेगा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं। कैसे? लिन ने सस्पिशियस नजर से देखा। तुम उसके बारे में ऐसे बोल रहे हो जैसे सालों से जानते हो। मैंने जवाब नहीं दिया। पिछले कुछ दिनों से बहुत सवाल उठने लगे थे। मुझे अवेकनिंग कैसे पता था? मैं इतना परफेक्टली कैसे प्रिपेयर हुआ? स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के आने का प्रिडिक्शन कैसे किया? कभी ना कभी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, पर अभी नहीं। यहीं रहो, मैंने ऑर्डर दिया। ये सिर्फ मेरे और उसके बीच है। फायर लॉर्ड के सामने एक इंसान, वुल्फ टैटू वाला एक रिक्रूट घबराकर बोला, ये सुसाइड है। मैं हल्का सा मुस्कुराया। देखते हैं। मैं छत से कूद गया। मेरी लेग्स पर स्पीड सिंबल्स फ्लैश हुए और फॉल स्लो हो गया। मैं सॉफ्टली एसफॉल्ट पर लैंड हुआ, बिल्कुल बिल्ली की तरह, जॉमिंग से सिर्फ 20 मीटर दूर। वो मेरी तरफ मुड़ गया। उसका चेहरा यंग था, शायद 25, हैंडसम, पर एक पागल सी स्माइल ने सब डिस्टॉर्ट कर दिया था। उसकी आंखें जल रही थीं, मेटाफोरिकली नहीं, लिटरली। प्यूपिल्स ऑरेंज लाइट से ब्लेज कर रहे थे। एक और। उसकी आवाज हैवी और गटरल थी। एक और बेवकूफ जो सोचता है मुझे रोक सकता है। उसने अपने आसपास की लाशों की तरफ इशारा किया। डजन कॉप्सेस, बिल्कुल पहचान से परे जल चुके। ये सब सदर्न डिस्ट्रिक्ट के स्ट्रॉन्गेस्ट लोग थे। किसी के पास टाइगर था, किसी के पास बेयर, किसी के चेस्ट पर पूरा वुल्फ्स का पैक। सब खत्म, सेकंड्स में जल गए। वो एक कदम आगे बढ़ा, पीछे जलते हुए फुटप्रिंट्स छोड़ते हुए। तो तुम कौन हो? अपनी पावर दिखाओ, फिर तुम्हें राख बनाऊंगा। मैंने धीरे से अपनी शर्ट उतारी। मेरी बैक पर ड्रैगन रिवील हुआ। 8 विंग्स अनफोल्ड हुए, हर एक अपने डिफरेंट कलर के साथ ग्लो कर रहा था। आर्म्स पर रून्स पल्स करने लगे, चेस्ट पर मंडलोड़ा रोटेट करने लगी। जॉमिंग फ्रीज हो गया, उसके चेहरे से स्माइल गायब। ये? वो एक कदम पीछे हटा। बामी लॉन्गशन, 8 डिवाइन, तुम्हारे पास प्रिपरेशन कैसे? मैंने सीधा जवाब दिया। मुझे पता था क्या आने वाला है और मैंने सही चॉइस ली। मेरे दिमाग में सिस्टम एक्टिवेट हुआ। ओपोनेंट डिटेक्टेड, नेम जॉमिंग, पावर 2847, क्लास फायर लॉर्ड, डेंजर मीडियम। मेरे लिए मीडियम। जॉमिंग ने दांत भींच लिए। कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पास कौन सा टैटू है। फायर सबका किंग है, सबको जला देता है, ड्रैगन्स को भी। उसने दोनों हाथ उठाए और उसकी बैक का फीनिक्स विंग स्प्रेड कर गया। 3 मीटर ऊंची आग की वेव मेरी तरफ आई। मैंने अपना लेफ्ट हैंड उठाया। कंट्रोल्ड रून, वाटर वॉल। मेरे सामने एक 3 मीटर ऊंची, 2 मीटर वाइड पानी की दीवार बन गई। फायर वेव उससे टकराई और तुरंत गायब हो गई। स्टीम बनकर हवा में उड़ गई। जॉमिंग का चेहरा सफेद पड़ गया। इम्पॉसिबल, मेरा टेम्परेचर 2000 डिग्री से ज्यादा है। फायर स्ट्रांग है, मैंने एग्री किया, एक कदम आगे बढ़ते हुए। लेकिन मेरे पास 8 एलिमेंट्स हैं। वाटर फायर को बुझाता है, अर्थ उसे दबा देता है, आइस उसे फ्रीज कर देता है। मैंने आइस विंग एक्टिवेट किया। 1 सेकंड में टेम्परेचर डजन्स ऑफ डिग्रीज गिर गया। मेरे पैर के नीचे एसफॉल्ट पर फ्रॉस्ट जम गया। हवा तक क्रिस्टलाइज होने लगी। मैं तुम्हें दिखाता हूं, एक एलिमेंट के किंग और 8 के गॉड में क्या डिफरेंस होता है। मैंने हाथ हिलाया। आइस स्पीयर्स हवा में मटीरियलाइज हुए। डजन रेज और शार्प पाइक्स मेरे आसपास तैरते हुए, एनर्जी से वाइब्रेट करते हुए।
जॉमिंग ने फायर वेव से उन्हें जलाने की कोशिश की, लेकिन मिथिकल टैटू का आइस ज्यादा स्ट्रांग था। फ्लेम्स उन्हें चाट रही थीं पर मेल्ट नहीं कर पाईं। फ्लाई स्पीयर्स बुलेट स्पीड से आगे शूट हुए। जॉमिंग ने फायर शील्ड बनाया। कुछ स्पीयर्स कांटेक्ट पर इवेपोरेट हो गए, लेकिन बाकी अंदर घुस गए। एक उसके लेफ्ट शोल्डर में घुस गया, एक राइट थाई में, तीसरा सीधा स्टमक में। वो चीखा और घुटनों पर गिर पड़ा। उसके जख्मों से खून निकला, जो तुरंत उसके बॉडी हीट से इवेपोरेट हो गया। उसकी बैक का फीनिक्स फ्लैप करने लगा, अपने मास्टर को हील करने की कोशिश में, पर डैमेज बहुत ज्यादा था। मैं उसके पास गया और उसके ऊपर खड़ा हो गया। मेरी पास्ट लाइफ में तुम इस दुनिया के 3 टायरेंट्स में से एक बने थे। मिलियंस को चलाया, फायर और फियर से रूल किया। जॉमिंग ने सर उठाया, समझ नहीं पा रहा था। पास्ट लाइफ? हाँ, लेकिन इस लाइफ में सब अलग है। इस लाइफ में मैं टायरेंट्स को ग्रो होने से पहले रोकूंगा। मैंने अपना राइट हैंड उठाया, बर्जर्कर रून्स फ्लैश हुए, मेरी पावर 3 टाइम्स हो गई। अर्थ एलिमेंट का स्टोन आर्मर मेरे फिस्ट पर चढ़ गया। तुम्हारे पास चॉइस है जॉमिंग, मेरी एलिजेंस लो, सर्व करो, अपनी फायर मेरी पर्पस के लिए यूज करो, या यहीं मर जाओ। वो मुझे घूरता रहा। उसकी आंखों में स्ट्रगल क्लियरली दिख रहा था, प्राइड वर्सेस सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। आखिर में उसने धीरे से सर झुका दिया। मैं एलिजेंस लेता हूं। इनफ नहीं। मैंने उसके शोल्डर वाले आइस स्पीयर तक पैर रखा और वो दर्द से चीख पड़ा। सिस्टम, ओथ कॉन्ट्रैक्ट। हमारे बीच हवा में एक ग्लोइंग स्क्रॉल अपीयर हुआ, अवेकनिंग का एक हिडन फंक्शन जो अभी बहुत कम लोग जानते थे। ओथ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन चेन हाओ, मास्टर एंड जॉमिंग सर्वेंट। टर्म्स: जॉमिंग एब्सोल्यूट लॉयल्टी स्वेयर करेगा, बिट्रे, अटैक या रिसीव नहीं करेगा। एक्सचेंज में चेन हाओ प्रोटेक्शन और रिसोर्सेज देगा। वायलेशन पर इमीडिएट डेथ। साइन करो, मैंने कहा, ब्लड से। जॉमिंग ने कांपते हाथ से स्क्रॉल को टच किया। उसका खून पार्चमेंट में एब्सॉर्ब हो गया। रून्स रेड फ्लैश हुए। कॉन्ट्रैक्ट उसके गले के अराउंड इनविजिबल चेन की तरह लिपट गया। सिस्टम कंफर्म्ड हुआ। कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूडेड। जॉमिंग अब ओथ से बंधा था। मैं पीछे हटा और आइस स्पीयर्स गायब हो गए। लियो में, मैंने बेस की तरफ आवाज लगाई। 1 मिनट बाद वो दौड़ती हुई आई। उसका लोटस टैटू ग्रीन ग्लो कर रहा था। वो जॉमिंग के पास घुटनों पर बैठी और उसके जख्म हील करने लगी। फंग और बाकी लोग छत से नीचे आ गए। तुमने इसे एक्सेप्ट कर लिया? लिन हैरान थी। इस सब के बाद जो उसने किया। फायर यूजफुल होती है जब कंट्रोल में हो, मैंने जवाब दिया। जॉमिंग स्ट्रांग है, मेरी गाइडेंस में और स्ट्रांग होगा, और ओथ कॉन्ट्रैक्ट इंश्योर करेगा कि वो बिट्रे नहीं करेगा। मैंने अपने नए सबॉर्डिनेट की तरफ देखा। वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड जॉमिंग, एक ऐसी दुनिया जहां मैं रोल करता हूं। 3 हफ्ते बाद 15 अप्रैल 2024 मेरा टेरिटरी बढ़ चुका था। जो एक सिटी सेंटर का ब्लॉक था, अब 5 डिस्ट्रिक्ट्स तक फैल चुका था। मेरे कंट्रोल में 1000 लोग थे। सबके पास टैटूज नहीं थे, पर सब यूजफुल थे। मैंने एक सिस्टम बनाया, एक हायरार्की। सबसे ऊपर मैं, लॉर्ड ऑफ एलिमेंट्स, पावर 4921। मैं कांस्टेंट बैटल्स की वजह से दूसरों से फास्ट ग्रो कर रहा था। मेरे नीचे इनर सर्कल, फंग युआन, पावर 2134, एडवाइजर और मास्टर ऑफ एंशिएंट समन्स। जॉमिंग, पावर 356, फायर जनरल, ओथ से बंधा हुआ। लिन शाओ, पावर 1876, स्काउट और टैक्टिशियन। लियू में, पावर 723, पर हीलर के रूप में इररिप्लेसेबल। नीचे कैप्टन्स थे, टोटल 20 लोग, जिनकी पावर 500 से 1500 के बीच थी, और हर एक के अंदर 50 लोगों की स्क्वाड थी। और बिल्कुल बॉटम पर थे ऑर्डिनरी लोग, जिनके पास या तो टैटूज नहीं थे या बहुत वीक ड्राइंग्स थे। वो काम करते थे, बिल्ड करते थे, रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करते थे। मैं कोई टायरेंट नहीं था। मैं उन्हें खाना देता था, प्रोटेक्ट करता था, उन्हें छत देता था, लेकिन बदले में एब्सोल्यूट ओबीडियंस मांगता था। नए वर्ल्ड में सर्वाइव करने का बस यही एक तरीका था। मैं अपने ऑफिस में खड़ा था, जो पहले मेयर का ऑफिस था, जिसे मैंने तब ऑक्यूपाई किया जब प्रीवियस ओनर ने मुझे निकालने की कोशिश की और जो मिंग ने उसे जला दिया। मेरे सामने टेबल पर प्रोविंस का मैप पड़ा था। रेड मार्क्स मेरे कंट्रोल वाले टेरिटरीज दिखाते थे, ब्लू न्यूट्रल जोन्स और ब्लैक हॉस्टाइल। 3 ब्लैक जोन्स थे। एक नॉर्थ में, वहां एक गैंग सेटल था जिसका लीडर एक औरत थी जिसके पास 9 टेल्ड फॉक्स टैटू था। मैं उसे अपनी पास्ट लाइफ से याद करता था। सूलिन, द सेडक्ट्रेस। उसकी पावर मेंटल कंट्रोल और इल्यूजन्स में थी। दूसरा वेस्ट में था, मिलिट्री डिजर्टर्स का ग्रुप, पावरफुल आर्सेनल और वॉरियर टैटूज के साथ। उनका लीडर 1000 आर्म्ड असुरा टैटू पहनता था। तीसरा ईस्ट में था, एक ट्रेडिंग गिल्ड। कॉम्बैट में स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन फूड, वाटर, मेडिसिन के सप्लाईज उनके कंट्रोल में थे।
उनका लीडर एक क्लेवर बुढ़ा नहीं था, गोल्डन कॉमर्स ड्रैगन टैटू के साथ। 3 फ्रंट्स, 3 थ्रेट्स। लिन बिना नॉक किए ऑफिस में आई। चेन हाओ, न्यूज आई है, ईस्ट का ट्रेडिंग गिल्ड मीटिंग प्रपोज कर रहा है, अलायंस डिस्कस करना चाहते हैं। अलायंस? मैंने हल्का सा हंसा। या ट्रैप? शायद दोनों, उसने कंधे उचा दिए। पर वो फेवरेबल टर्म्स दे रहे हैं, रिसोर्सेज के एक्सचेंज में प्रोटेक्शन। मैंने सोचा, पास्ट लाइफ में ट्रेडिंग गिल्ड अपोकलिप्स के 5वें साल तक टिका रहा था। डिप्लोमेसी और मैनिपुलेशन के मास्टर्स थे। मैं एक्सेप्ट करता हूं, पर मीटिंग न्यूट्रल टेरिटरी पर होगी और मैं जो मिंग को साथ ले जाऊंगा। अंडरस्टूड। 2 दिन बाद न्यूट्रल जोन। मीटिंग एक अबैंडन्ड रेस्टोरेंट में हुई, जो मेरे टेरिटरी और गिल्ड के बॉर्डर पर था। मैं एक लंबी टेबल पर बैठा था। मेरे राइट में जोमिंग उसका फायर ऑरा स्टैंड डाई पर धड़क रहा था। लेफ्ट में फोंग, बिल्कुल काम और स्टेडी। सामने बैठा था वो ओल्ड मैन वैंग, ट्रेडिंग गिल्ड का हेड। 70 साल का, पतला, तीखी आंखों वाला। उसके राइट आर्म पर गोल्डन ड्रैगन टैटू कॉइल हो रहा था। कैंडल लाइट में उसकी स्केल्स चमक रही थीं। उसके साथ 2 बॉडीगार्ड्स थे, दोनों के पास रेयर गार्डियन टैटूज थे। चेन हाओ, बुढ़े ने स्माइल की, पर वो आंखों तक नहीं पहुंची। तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, सिटी का सबसे यंग लॉर्ड और लेजेंडरी बामन लॉन्गशन का बैरर। इंप्रेसिव, मैंने सर हिलाया। तुम्हारी रेपुटेशन भी कम नहीं है, कहते हैं तुम मछली को पानी भी बेच सकते हो। वो हंसा। फ्लैटरिंग। चलो सीधा बिजनेस पर आते हैं। मैं अलायंस प्रपोज करता हूं। तुम्हें हमारे रिसोर्सेज का प्रायोरिटी एक्सेस मिलेगा, फूड, वाटर, मेडिसिन, हत्ता कि एनिमी मूवमेंट्स की इंफॉर्मेशन भी। बदले में तुम हमारे कैरावान्स और वेयर हाउसेस को प्रोटेक्शन दोगे। प्रॉफिटेबल लग रहा है, मैंने कहा। शायद ज्यादा ही प्रॉफिटेबल। कैच क्या है? ओल्ड मैन वैंग पीछे झुक गया। कोई कैच नहीं, बस रियलिज्म। मेरा गिल्ड ट्रेड में स्ट्रांग है, कॉम्बैट में वीक। तुम उसका ऑपोजिट हो, सिम्बायोसिस। मैं उसे घूरता रहा। सिस्टम ने प्रॉम्प्ट दिया, लाई डिटेक्टेड, हिडन मोटिव्स की प्रोबेबिलिटी 87%। ऑब्वियसली बुढ़ा कुछ छुपा रहा था। ठीक है, मैंने धीरे से कहा, मैं अग्री करता हूं, पर एक कंडीशन पर। क्या? तुम मुझे अपने इंफॉर्मेशन नेटवर्क का फुल एक्सेस दोगे, हर इंटेलिजेंस, हर ह्यूमर, हर गॉसिप, अनसेंसर्ड। एक पल के लिए उसका चेहरा फ्रीज हो गया। ये काफी डिमांडिंग कंडीशन है। यही मेरी कंडीशन है। हवा में साइलेंस छा गया। आखिरकार बुढ़े ने सर हिला दिया। डील। हमने हाथ मिलाया, कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हो गया। मैजिकल नहीं, पर पॉलिटिकल उसकी भी वैल्यू थी। जब हम रेस्टोरेंट से बाहर निकले, जोमिंग ने धीरे से कहा, मुझे इस पर ट्रस्ट नहीं है। और सही भी है, मैंने हल्की आवाज में जवाब दिया। वो कुछ प्लान कर रहा है, पर जब तक वो यूजफुल है, हम उसका गेम खेलेंगे। और जब वो हमें बिट्रे करेगा, मैंने अपने हाथ पर फायर फ्लेयर होने दिया। हम रेडी रहेंगे। 22 अप्रैल 2024, मिडनाइट। एक एक्सप्लोजन ने मुझे जगा दिया। मैं तुरंत बेड से कूद गया। मेरे बॉडी के रून्स ऑलरेडी बैटल लाइट से जल रहे थे। विंडो से मैंने फायर देखी। नॉर्मल नहीं, ग्रीन, अननेचुरल। वो मेरे हेडक्वार्टर्स के ईस्टर्न विंग को निगल रही थी। सिस्टम चीख उठा, अटैक ऑन बेस, अटैकर्स 47, एवरेज पावर 890, लीडर अननोन, पावर 4200 प्लस। 4200, लगभग मेरी तरह। डोर झटके से खुला, लिन अंदर दौड़ी आई। उसके आईब्रो के ऊपर गहरा कट था, खून बह रहा था। बिट्रेयल, ट्रेडिंग गिल्ड, उन्होंने टनल्स के थ्रू इन्फिल्ट्रेट किया, जो वेयरहाउस के नीचे थे, जो उन्होंने खुद बनवाने में हेल्प की थी। ऑफ कोर्स, मैं इडियट था जो ओल्ड मैन वैंग पर थोड़ा सा भी ट्रस्ट किया। जोमिंग, फोंग? जोमिंग फर्स्ट फ्लोर पर लड़ रहा है। फोंग सिविलियंस को वेस्ट एग्जिट से इवैक्यूएट कर रहा है। एक और एक्सप्लोजन ने बिल्डिंग हिला दी। ल्यू माय? लिन का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने उसे पकड़ लिया, ईस्ट विंग में ले गए, हमें पता चलने से पहले। मेरे सीने में गुस्सा फट पड़ा। मेरी बैक का ड्रैगन गरज उठा, अपने मास्टर के इमोशंस फील करते हुए। हमारे कितने लोग? 12 कैप्टन्स मर गए, 8 और इंजर्ड, लगभग 100 ऑर्डिनरी सोल्जर्स लॉस्ट। 10 मिनट में 100 लोग। मैंने पैंट्स पहनी, जैकेट उठाई, ठंड के लिए नहीं, टैटूज को राइट मोमेंट तक हाइड करने के लिए। एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। जो भी फाइट कर सकता है, सबको जमा करो। 2 मिनट में सेंट्रल हॉल। लिन ने सर हिलाया और गायब हो गई। मैंने मेंटल कम्युनिकेशन एक्टिवेट की, हार्ट ऑफ डाओ की एक एबिलिटी जो अभी बहुत कम लोग जानते थे। जोमिंग, सुन रहे हो? उसकी आवाज मेरे दिमाग में गूंजी। बैकग्राउंड में बैटल की आवाजें। सुन रहा हूं मास्टर, बहुत ज्यादा है। उनके पास वाटर एलिमेंटल टैटू वाला है, वो मेरी फायर को बुझा रहा है। 3 मिनट होल्ड करो, मैं आ रहा हूं। अंडरस्टूड। मैं रूम से दौड़ पड़ा।
सेंट्रल हॉल स्लॉटर हाउस बन चुका था। हर जगह लाशें थीं, हमारी और उनकी। वॉल्स क्लॉथ से फटी हुई, फ्लेम्स से जली हुई और इतनी पावरफुल हिट से क्रैक थीं कि देख के ही समझ में आ रहा था क्या हुआ होगा। जोमिंग सेंटर में लड़ रहा था, 5 अपोनेंट से घिरा हुआ। उसका फीनिक्स जल रहा था, पर उसके पास एक आदमी खड़ा था जिसके चेस्ट पर वाटर एलिमेंटल टैटू था। हर बार जब जाओमिंग फायर वेव छोड़ता, वो वाटर शील्ड बना देता और आग स्टीम बन जाती। लेकिन मेरी नजर जिस पर टिकी वो था छठा इंसान। वो साइड में खड़ा था, बस फाइट देख रहा था। लंबा, लगभग 2 मीटर, ब्रॉड शोल्डर्स, उसका पूरा बॉडी टैटू से भरा हुआ था। एक बड़ा नहीं, बल्कि छोटे छोटे 100 टैटूज, एनिमल्स, डीमंस, स्पिरिट्स, रून्स, स्किन का हर एक इंच लिखा हुआ था। सिस्टम ने स्कैन किया। नेम शुकाई, पावर 4273, क्लास स्पिरिट कलेक्टर, एबिलिटी मल्टीपल माइनर स्पिरिट समॉन करना। स्पिरिट कलेक्टर एक रेयर पाथ, एक पावरफुल टैटू के बजाय बहुत सारे वीक जो टीम की तरह काम करते हैं। उसकी आंखें मेरी आंखों से मिली। तो तुम हो जनाब फेमस चन्हाओ। उसकी आवाज हल्की सी मॉकिंग थी। ओल्ड मैन वैंग ने तुम्हारे बारे में बहुत बताया। जीनियस, प्रॉफिट, 8 डिवाइन का बेरर। वो आगे बढ़ा और उसके बॉडी के सारे टैटू जिंदा हो गए। वुल्व्स, टाइगर्स, स्नेक्स, ईगल्स, डजन्स क्रीचर्स उसके आसपास मटीरियलाइज हो गए। सेमी ट्रांसपेरेंट पर डेडली। चलो देखते हैं तुम कितने स्ट्रांग हो। उसने उंगली चटकाई। बीस्ट्स का होड सीधा मेरी तरफ दौड़ा। मैंने अपनी जैकेट फेंक दी। मेरी बैक का ड्रैगन अपनी पूरी शान में अनफोल्ड हो गया। 8 विंग्स स्प्रेड हुए, हर एक अपने एलिमेंट की एनर्जी से ब्लेज कर रहा था। आर्म्स और लेग्स पर रून्स चल उठे, चेस्ट पर मंडला घूमने लगी। मेरे बॉडी से पावर फट के बाहर निकली। फुल अवेकनिंग मोड एक्टिवेट, पावर 4921 से सीधा 7382। हार्ट ऑफ डॉ एम्पलीफिकेशन प्लस 50%, 7000 क्रॉस। वूल्व्स सबसे पहले मुझ तक पहुंचे। मैंने अपना राइट हैंड हिलाया। बजर्कर रून्स ने मेरी स्ट्रेंथ ट्रिपल कर दी। लाइटनिंग विंग ने डिस्चार्ज रिलीज किया। पर्पल एनर्जी फ्लैश हुई। 5 मीटर रेडियस तक सब कवर हो गया। वूल्व्स चीखते हुए स्मोक बन गए। टाइगर साइड से जंप किए। मैंने अर्थ एलिमेंट समन किया। जमीन से स्टोन स्पाइक्स निकले और उन स्पिरिट्स को चीर दिया। ईगल्स ऊपर से अटैक कर रहे थे। आइस विंग ने रिस्पॉन्ड किया। आइस चार्ट्स की बारिश हुई। बर्ड्स एक एक करके शूट डाउन हो गए जैसे टारगेट प्रैक्टिस हो। स्नेक्स मेरे लेग्स पर लपेटने की कोशिश कर रहे थे। फायर विंग ने उन्हें सीधा ऐश बना दिया। 10 सेकंड के अंदर मैंने पूरी फर्स्ट वेव खत्म कर दी। शुकाई सीधी बजा के बोला, इम्प्रेसिव, पर यह बस वार्म अप था। उसने दोनों हाथ उठाए और उसके टोर्सो के सारे टैटूज एक साथ चमक उठे। हवा एनर्जी से कांप उठी। वार्निंग, ओपोनेंट फॉरबिडन टेक्निक यूज कर रहा है। फ्यूजन ऑफ 100 स्पिरिट्स, टेम्पररी पावर 4287 से 8900 तक स्पाइक। उसके सारे समन क्रीचर्स, वुल्व्स, टाइगर्स, स्नेक्स, ईगल्स, बेयर्स, ड्रैगन्स, डीमंस, सब एक दूसरे में मर्ज होने लगे। उनकी बॉडीज जुड़ने लगे। एक बड़ा सा काइमेरिक फॉर्म बन गया। एक पल में मेरे सामने एक क्रीचर खड़ा था जो 3 मंजिल बिल्डिंग जितना बड़ा था। ड्रैगन का हेड, टाइगर का बॉडी, ईगल के विंग्स, स्नेक की टेल। 100 आंखें मुझे घूर रही थी, पूरा मर्डरस इंटेंट के साथ। काय मेरा गरजा, आवाज ने दीवारों को हिला दिया। मर जा चेन्हाओ। वो आगे लपट पड़ा, इतनी स्पीड से जितनी उस साइज की क्रीचर के लिए इम्पॉसिबल लगती है। तलवारें जैसी क्लॉज मेरे ऊपर आईं। मैंने वाटर शील्ड समन किया। इम्पैक्ट के 1 सेकंड पहले बैरियर बन गया। क्लॉज ने पानी को चीर दिया, पर इतना स्लो हो गए कि मैं डॉज कर गया। मैं साइड में कूदा। स्पीड ड्रून्स ने मुझे सुपर ह्यूमन स्पीड दे दी। कायमेरा मुड़ गया। उसकी स्नेक टेल मुझे लपेटने आई। मैंने पंच मारा। अर्थ आर्मर ने ब्लो को रीइंफोर्स किया। मेरा फिस्ट उसकी स्केल्स तोड़ते हुए अंदर घुस गया। कायमेरा दर्द से चिल्लाया, पर रुका नहीं। ईगल विंग्स ने जोर से फ्लैप किए और हवा का झटका मुझे दीवार तक फेंक गया। मैं कंक्रीट में जा टकराया। एक क्रेटर बन गया। HP 6234 आउट ऑफ 7382। दर्द हुआ पर फेटल नहीं। मैं दीवार से बाहर निकला। मेरी डैक का ड्रैगन गुस्से से चल रहा था। बस, खेल खत्म। उसकी आवाज मेरे दिमाग में गूंजी। इस बेकार के स्पिरिट्स के कलेक्शन को दिखा असली पावर क्या होती है। हाँ, अब होल्ड बैक करना बंद। मैंने दोनों हाथ उठाए। सारे 8 विंग्स एक साथ फ्लैश हुए। फ्यूजन ऑफ 8 एलिमेंट्स, ये मेरा ट्रम्प कार्ड था। टेक्निक जो मैंने पिछले 3 हफ्तों में बामॉन लॉन्गशन की कैपेबिलिटीज पर एक्सपेरिमेंट करके बनाई थी। फायर, वाटर, अर्थ, एयर, लाइटनिंग, आइस, डार्कनेस, लाइट, सारे एलिमेंट्स मेरे आसपास घूमने लगे, एक सिंगल एनर्जी स्फेयर में मर्ज होते हुए। स्फेयर बढ़ने लगा। 1 मीटर, 2, 3। हॉल का टेम्परेचर -40 से सीधा +1000 तक जंप कर गया सेकेंड्स में। फ्लोर क्रैक हो गया। वॉल्स मेल्ट होने लगी। हवा आयोनाइज हो गई।
अटैक पावर 15,000, 3 गुना मेरी बेस पावर। वैनिश। मैंने स्फेयर काइमेरा की तरफ फेंक दिया। क्रीचर डॉज करने की कोशिश करता है पर बहुत बड़ा, बहुत स्लो। स्फेयर उसके चेस्ट से टकराया और दुनिया रोशनी से फट पड़ी। जब स्मोक क्लियर हुआ, काइमेरा गायब था। उसकी जगह शुकाई पड़ा था। बॉडी जल चुकी, आधे टैटूज खत्म। वो अभी भी जिंदा था, पर बस थोड़ा सा। मैं उसके पास गया, क्राउच हुआ। ओल्ड मैन वोंग ने प्रॉमिस किया था, तुम इतने स्ट्रांग नहीं हो, तुम्हारी रेपुटेशन एग्जैजरेशन है। उसने झूठ बोला, मैंने सीधा जवाब दिया। उसने तुम्हें कैनन फॉडर की तरह यूज किया, मेरी असली पावर टेस्ट करने के लिए, बिना अपने लोग रिस्क किए। शुकाई की आंखों में समझ आई, फिर गुस्सा। वो हरामी। उसने खून खासा। सिस्टम ब्लिंक हुआ। अपॉर्चुनिटी डिटेक्टेड। टारगेट डाइंग। न्यू एबिलिटी अवेलेबल। टैटू डिवॉरिंग। डाइंग ओपोनेंट के टैटूज अब्जॉर्ब करके उनकी पावर चुरा सकते हो। एक्टिवेट। मैं 1 सेकंड के लिए रुक गया। ये नया था। पास्ट लाइफ में मैंने कभी ऐसी एबिलिटी नहीं सुनी, पर तब मेरे पास टैटू ही नहीं था। यस, मैंने धीरे से कहा। सिस्टम एक्टिवेट हो गया। मेरे हाथ ब्लैक गोल्ड ग्लो करने लगे। मैंने शुकाई की चेस्ट को टच किया। उसके टैटूज, वो सारे छोटे छोटे डिजाइन्स, उसकी स्किन से पील होने लगे। लिटरली एनर्जी थ्रेड्स बन गए, जो मेरी हाथों में अब्जॉर्ब होने लगे। शुकाई दर्द से चिल्लाया, पर हिल भी नहीं पाया। प्रोसेस इरिवर्सिबल था। 1 मिनट बाद उसकी स्किन बिल्कुल साफ हो गई। सारे टैटूज गायब। डिवाउरिंग कंप्लीट। स्पिरिट पावर प्लस 423। न्यू एबिलिटी समनिंग माइनस स्पिरिट्स लेवल 1। टेक्निक स्पिरिट फ्यूजन वीकेंड वर्जन। पावर 4921 से 5344। एक किल से 400 पावर पॉइंट्स, इनसेन। शुकाई ने सांस लेना बंद कर दिया। उसकी आंखें खाली हो गईं। मैं खड़ा होकर अपनी बॉडी को देखता रहा। कोई नया टैटू नहीं बना। लगता है पावर एग्जिस्टिंग पैटर्न्स में अब्जॉर्ब हो गई। जोमिंग लड़खड़ाते हुए मेरे पास आया। मास्टर, आपने क्या किया? नई एबिलिटी, मैंने हाथ साफ करते हुए कहा। लगता है बामून लॉन्गशन दूसरों के टैटू की पावर डिवावर कर सकता है। जोमिंग की आंखें शौक और डर से फैल गईं। ये आपको इनविंसिबल बना देता है। हर एनिमी के साथ आप और स्ट्रांग होते जाओगे। एग्जैक्टली। मैंने हॉल में पड़ी लाशों की तरफ देखा। लगभग 30 डेड एनिमीज। जिनके पास टैटूज हैं, उन सब की बॉडीज यहाँ लाओ। अगला 1 घंटा मैंने डेड लोगों के टैटूज डिवावर करते हुए बिताया। सब वैल्यूएबल नहीं थे। ज्यादातर वीक थे, 200 से कम पावर वाले। पर शुकाई की स्क्वाड के कुछ कैप्टन्स के पास रेयर पैटर्न्स थे। टोटल 27 टैटूज अब्सॉर्ब हुए। टोटल पावर गेन प्लस 891। पावर 5344 से 6235। 6235। अब मैं सिटी का स्ट्रॉन्गेस्ट था, शायद पूरे प्रोविंस का। पर सेलिब्रेट करने का टाइम नहीं था। लिन, मैंने बुलाया। स्टेटस? वो आई, अभी भी खून से भरी हुई थी, पर जिंदा। एनिमीज रिट्रीट कर गए शुकाई के डिफीट के बाद। लियू मे को पकड़ के ईस्टर्न टनल से भाग गए। हमारे लॉसेस 134 डेड, 67 वुंडेड, हेडक्वार्टर्स का 1/3 डिस्ट्रॉयड। लियू जिंदा है अभी के लिए, हाँ। उन्होंने उसे हॉस्टेज बनाया है। ओल्ड मैन वोंग कितना चालाक। उसने शुकाई और उसकी स्क्वाड को जानबूझकर मरने भेजा। जानता था वो हारेंगे। और जब हम फाइट में बिजी थे, उसकी रियल टीम लियू को ले गई। अब उसके पास लेवरेज है। फन हॉल में आया, उसका चेहरा सीरियस था। चेनहाओ, ट्रेडिंग गिल्ड से मैसेज आया है, मैजिक बर्ड। उसने मुझे एक छोटा स्क्रोल दिया। मैंने खोला। डियर चेनहाओ, आज की रात की बदतमीजी के लिए माफी, पर बिजनेस इज बिजनेस। तुम्हारी हीलर मेरे पास है, जिंदा और सेफ, अभी के लिए। अगर उसे वापस चाहते हो तो अकेला आना। कल सुबह ईस्टर्न आउटस्कर्ट्स की ओल्ड फैक्ट्री। तुम जानते हो कहाँ। आर्मी लाए तो वो मरेगी, चीट किया तो मरेगी, लेट हुए तो मरेगी। पैटर्न समझ जाओ। रिस्पेक्टफुली, ओल्ड मैन वोंग। मैंने स्क्रोल क्रश कर दिया। जोमिंग ने मेरे शोल्डर पर हाथ रखा। ये ट्रैप है मास्टर, वो आपको एम्बुश में फंसाना चाहता है। ऑफ कोर्स ट्रैप है, पर मेरे पास चॉइस नहीं। लियू बहुत वैल्यूएबल है, मुझे साथ आने दो, हम मिलके। नहीं, मैंने सर हिला दिया। वो देख रहा होगा। अगर उसने किसी और को देखा तो वो उसे मार देगा। मुझे अकेला जाना पड़ेगा। लिन आगे बढ़ी। तो कम से कम ये ले लो। उसने मुझे एक छोटा अम्यूलेट दिया। जेड बीटल। मेरा सर्पेंट टैटू लिंक्ड इंसेक्ट्स बना सकता है। ये बीटल मेरी आंखें और कान हैं। इसे अपने पास छिपा लो, मैं सब देख और सुन पाऊंगी। अगर कुछ गलत हुआ तो हम आ जाएंगे। मैंने अम्यूलेट ले लिया। थैंक्स। पनफुन ने पूछा, और मीटिंग में क्या करोगे? मैं हल्का सा हंसा, ठंडा डेंजरस स्माइल। जो मैं बेस्ट करता हूँ, उसके ट्रैप को उसी पर पलट दूंगा। मेरी बैक का ड्रैगन हिलने लगा, एंटिसिपेशन में। उसकी पावर डिवावर करूंगा और ट्रेडिंग गिल्ड को हमेशा के लिए खत्म। 23 अप्रैल सुबह। ओल्ड फैक्ट्री एक पुराना खोखला खंडर था। सोवियत जमाने की बिल्डिंग, डेकेड से छोड़ी हुई।
रस्टी पाइप्स, टूटे हुए विंडोज, दीवारों पर ग्राफिटी। मैं अकेला सेंट्रल पैसेज से गुजरा। बीटल अम्यूलेट मेरी पॉकेट में छिपा हुआ था। लिन सब देख रही थी। हॉल के सेंटर में एक थ्रोन रखा था, लिटरली एक बड़ा मेटल और लेदर का कुर्सी। ओल्ड मैन वैंग उस थ्रोन पर बैठा था। उसका गोल्डन ड्रैगन सुबह की रोशनी में चमक रहा था। उसके पास 8 बॉडीगार्ड्स खड़े थे। सबके टैटूज रेयर लेवल से नीचे नहीं थे। हर एक की पावर लगभग 1500 के आसपास। और थ्रोन के सामने घुटनों पर बैठी हुई, हाथ पीछे बंधे हुए, लियू मेई। उसने सर उठाया, मुझे देखा। उसकी आंखों में होप चमकी, पर उसने कुछ नहीं कहा। ओल्ड मैन वैंग हल्का सा हंसा। चेन हाओ, हमेशा की तरह पंक्चुअल, और सच में अकेला आया। इम्प्रेसिवली फूलिश। उसे छोड़ दो, मैंने सीधी आवाज में कहा। मैं आ गया हूं, तुम्हें यही चाहिए था। ओह, मुझे इससे काफी ज्यादा चाहिए था। बुढ़ा खड़ा हो गया। मुझे तुम्हें मरा हुआ देखना था। तुम बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हो, बहुत स्ट्रांग, बहुत एम्बिशियस। तुम मेरे बनाए हुए ऑर्डर के लिए थ्रेट हो। उसने उंगली चटकाई। बॉडीगार्ड्स ने मुझे घेर लिया। मेरे 8 बेस्ट वॉरियर्स और तुम अकेला। चाहे तुम्हारे पास बैमॉन लॉन्गशैन हो, ऑड्स तुम्हारे फेवर में नहीं है। मैंने उन सबको देखा। सिस्टम स्कैन, 4 बीस्ट टैटूज, 2 एलिमेंटल रून्स, 1 डीमन टैटू, 1 एंजल टैटू। टोटल पावर लगभग 12,000, मेरे 6,235 के अगेंस्ट। एक नॉर्मल इंसान के लिए ये होपलेस था, पर मैं अब नॉर्मल ही था। ओल्ड मैन वैंग, मैंने शांत आवाज में कहा, तुमने 2 गलतियां की। क्या? पहली, तुम्हें लगता है 8 वर्सेस 1 ज्यादा होता है। मैंने जैकेट उतार दी। ड्रैगन अनफोल्ड हुआ। 8 विंग्स ग्लो करने लगे। मेरे लिए ये सिर्फ 8 नए पावर सोर्सेज हैं। बुढ़े का चेहरा सिकुड़ गया। क्या? दूसरी गलती, मैं हल्का सा हंसा। तुम्हें लगा मैं लियू मे को बचाने आया हूं। मैंने उसकी तरफ देखा। सॉरी, और एबिलिटी एक्टिवेट कर दी। 23 अप्रैल सुबह, ओल्ड फैक्ट्री। ब्लैक गोल्ड एनर्जी मेरे हाथों से फट के बाहर निकली, हर तरफ फैलती हुई जैसे किसी शिकारी पौधे की टेंटिकल्स। ओल्ड मैन वैंग के बॉडीगार्ड्स रिएक्ट भी नहीं कर पाए। थ्रेड्स उनके आसपास लपेट गए, सीधा उनकी स्किन में घुस गए जहां टैटूज थे। सब एक साथ चीखे। उनके बॉडीज ग्लो करने लगे, पैटर्न स्किन से अलग होने लगे, प्योर एनर्जी में बदलते हुए। पर बस इतना ही नहीं, थ्रेड्स और आगे बढ़े, लियू मे तक। उसकी आंखें डर से फैल गईं। चेन हाओ, नहीं, तुम क्या कर रहे हो? सब कुछ स्लो मोशन जैसा लग रहा था। थ्रेड्स उसकी बैक तक पहुंचे, जहां उसका हीलर लोटस ब्लूम कर रहा था। रेयर टैटू, प्राइसलेस। मेरा हाथ झटका। मैंने प्रोसेस रोकने की कोशिश की, थ्रेड्स वापस खींचने की, पर मास डिवॉरिंग कंट्रोल के बाहर था। सिस्टम वार्निंग, मास डिवॉरिंग सिलेक्टिव नहीं हो सकता। 15 मीटर के रेडियस के अंदर जितने भी टैटूज हैं, सब एब्जॉर्ब होंगे। नहीं, स्टॉप, कैंसिल, मैंने चीख कर कहा, पर देर हो चुकी थी। लियू मे का लोटस उसकी स्किन से फटने लगा। वो चीखी, दर्द से नहीं, समझ के डर से। चेन हाओ, क्यों? उसकी आवाज टूट गई। उसकी आंखें पलट गई, बॉडी ढीली पड़ गई। हीलर टैटू उसकी लाइफ थी, लिटरली। वो इतनी मर्ज हो चुकी थी उससे कि बिना उसके उसका हार्ट रुक गया। लियू मे सीधा जमीन पर गिर गई, डेड। टाइम रुक गया। मैं बस उसकी बॉडी को देखता रहा, अपने हाथों को जो अभी भी ब्लैक गोल्ड लाइट से जल रहे थे। एनर्जी फ्लो रुक नहीं रहा था। बॉडीगार्ड्स और लियू मे के टैटूज मेरे अंदर खींचे जा रहे थे। सिस्टम कामली काउंट कर रहा था। डिवाउरिंग कंप्लीट। गार्डियन टाइगर रेयर +287, बरसर्कर बेर रेयर +312, वुल्फ पैक अनकॉमन +156, स्काउट हॉक अनकॉमन +134, फायर रून रेयर +298, आइस रून रेयर +276, फ्यूरी डीमन लेजेंडरी +892, प्रोटेक्शन एंजल लेजेंडरी +834, हीलर लोटस लेजेंडरी +1124, टोटल +4313, पावर 6235 से 10,548, 10,548। मैंने थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लिया। मैं दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों में आ गया, पर किसके बदले? बॉडीगार्ड्स गिर गए, सब डेड। उनकी स्किन बिल्कुल साफ। टैटू डिवॉरिंग बैरर को मार देता है अगर वो लाइफ फोर्स से ज्यादा इंटीग्रेटेड हो। और लियू मे, मैं धीरे से उसके पास घुटनों पर गिर गया। उसकी बॉडी पलटी, आंखें खुली हुई, खाली, स्किन सफेद। उसकी बैक पर जहां लोटस था, अब कुछ नहीं। मैंने उसे मारा। कोई एनिमी नहीं, ओल्ड मैन वैंग नहीं, मैं। अपनी ग्रीड से, अपनी पावर की भूख से अंदर कुछ टूट गया। गिल्ट नहीं, वो मैं पहले ही दबा चुका था, पर अवेयरनेस। मैंने लाइन क्रॉस कर ली। मैं वही बन गया जिसे मैं हेट करता था, एक मॉन्स्टर जो पावर के लिए अपने सैक्रिफाइस करता है। गॉड! ओल्ड मैन वैंग की आवाज ने मुझे होश में लाया। मैंने सर उठाया। वो थ्रोन के पास खड़ा था, उसका चेहरा सफेद। उसका गोल्डन ड्रैगन धीरे ग्लो कर रहा था। वो भागने की तैयारी में था। तुमने सबको मार दिया, अपनी लड़की को भी।
वो पीछे हटने लगा। तुम मॉन्स्टर हो, असली मॉन्स्टर। मैं खड़ा हुआ, मेरे बॉडी से एनर्जी फट रही थी, पावर मेरे वेन्स में उबल रही थी। मेरी बैक का ड्रैगन गरजा, वो सही कह रहा है, तुम मॉन्स्टर हो और ये अच्छा है। मॉन्स्टर्स रूल करते हैं, अब उसे मारो, उसकी पावर डिवावर करो और स्ट्रांग बनो। नहीं, 3 हफ्ते में पहली बार मैंने ड्रैगन को मना किया। भाग जाओ, मैंने धीरे से ओल्ड मैन वैंग से कहा, और दुआ करो कि मैं तुम्हें दोबारा ना मिलूं, क्योंकि जब मिलूंगा जो करूंगा वो मौत से भी ज्यादा बुरा होगा। ओल्ड मैन वैंग ने रिस्क नहीं लिया, वो मुड़ के भाग गया, उसका गोल्डन ड्रैगन ग्लो करता हुआ, स्पीड बढ़ाता हुआ। मैं उसे आसानी से पकड़ सकता था, अब मेरी पावर उससे डबल थी, पर मैंने नहीं किया, क्योंकि पहली बार समझ आया, कंट्रोल के बिना पावर एक कर्स है। मैं बेस वापस आया, लियू मे की बॉडी अपने बाहों में लिए। गेट पर फन, लिन और जोमिंग मिले। लिन ने सबसे पहले बॉडी देखी, बीटल एम्यूलेट ने उसे सब दिखा दिया था। उसका चेहरा सख्त हो गया। तुमने उसे मार दिया। हाँ, एक्सीडेंट। मैं झूठ बोल सकता था, कह सकता था गलती थी, पर मैं थक चुका था। मैंने एबिलिटी एक्टिवेट की, रिस्क जानता था, मैंने पावर को चूज किया। उसके ऊपर साइलेंस। जो मिंग ने मुंह मोड़ दिया, फन ने सर हिला दिया। डिसअपॉइंटमेंट क्लियर था। लिन मेरे पास आई। एक पल के लिए लगा वो मुझे मारेगी, पर उसने बस बॉडी मेरे हाथ से ले ली। मैं उसके लिए प्रॉपर फ्यूनरल अरेंज करूंगी, तुम्हारे लिए नहीं, उसके लिए। वो लियू मे को लेकर चली गई। मैं कोर्टयार्ड में अकेला खड़ा रह गया, अपने हेडक्वार्टर्स के रूइंस के बीच। सिस्टम ब्लिंक हुआ, अचीवमेंट अनलॉक्ड, पाथ ऑफ द टायरेंट। तुमने पावर के लिए एक एलाई सैक्रिफाइस किया। बोनस प्लस 10% टैटू डिवोरिंग इफेक्टिवनेस। पेनल्टी ऑल सबॉर्डिनेट्स लॉयल्टी -50%। पाथ ऑफ द टायरेंट ऑब्वियस था। मैंने स्टीम स्टेटस चेक किया। फन युआन लॉयल्टी 67% से 34%, लिन शियाओ 78% से 28%, जोमिंग ऑन 100% ओथ की वजह से, पर पर्सनल ट्रस्ट सिर्फ 12%। मैंने उनका रिस्पेक्ट खो दिया, शायद हमेशा के लिए, पर मैंने पावर गेन की 10,000 से ऊपर, इतनी कि मैं सिटी को आयरन हैंड से रूल कर सकता हूं। कोई चैलेंज करने की हिम्मत नहीं करेगा। क्या ये वर्ड था? मुझे जवाब नहीं पता। 3 दिन बाद 26 अप्रैल, लियू मे का फ्यूनरल शांत था। उसे सिटी के बाहर एक पहाड़ी पर दफनाया गया, जहां वो अवेकनिंग से पहले चलना पसंद करती थी। सिर्फ 20 लोग आए जो उसे पर्सनली जानते थे। मैं नहीं गया, मेरा वहां कोई हक नहीं था। मैं हेडक्वार्टर्स की छत पर खड़ा सनसेट देख रहा था। फैंग सीढ़ियां चढ़कर आया, मेरे पास खड़ा हो गया। 1 मिनट तक दोनों चुप, फिर उसने कहा, पुराने टेक्स्ट्स में एक वार्निंग है, जो दूसरों की पावर डिवावर करता है वो खुद अंदर से डिवावर हो जाता है। मेटाफर, रियलिटी। उसने मेरी तरफ देखा। टैटू डिवोरिंग एक एंशिएंट फॉरबिडन टेक्निक है, सिर्फ डार्केस्ट स्कल्स यूज करते थे। पता है क्यों फॉरबिडन है? मैं चुप रहा, क्योंकि हर एब्जॉर्ब टैटू सिर्फ पावर नहीं लाता, बेरर की पर्सनैलिटी का एक एको भी लाता है। उनकी डिजायर्स, फियर्स, रेज, सब कुछ डिवॉरर के अंदर जमा होता रहता है, और सूनर या लेटर वो रुक गया। पर मुझे समझ आ गया, एक दिन मैं खुद को खो दूंगा, एक बॉडी में बंद कई अलग अलग रूहों का कलेक्शन बन जाऊंगा। मेरे पास कितना टाइम है? मैंने पूछा। पता नहीं, फन ने कहा। 1 साल या 10 साल, ये डिपेंड करता है तुम कितना डिवावर करते हो। और इसे रोकने का कोई तरीका? फन ने सर हिला दिया। सिर्फ एक, डिवावरिंग बंद करो। मैं कड़वा हंसा। अगर मैं रुक गया तो दूसरे मुझे कैचअप कर लेंगे, मुझसे स्ट्रांग हो जाएंगे, मुझे मार देंगे। तो तुम अपना रास्ता ऑलरेडी चूज कर चुके हो। फन सीढ़ियों की तरफ मुड़ गया। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा चैनहाओ, क्योंकि मैंने अपना वर्ड दिया है। पर याद रखना, जब तुम खुद को खो दोगे, जब तुम एक ऐसा मॉन्स्टर बन जाओगे जिसमें इंसानियत नहीं होगी, मैं ही तुम्हें रोकूंगा। वो चला गया, मैं फिर से अकेला रह गया। रात को एक मैसेज आया। एक मैजिक बर्ड, स्पैरो जितना छोटा फीनिक्स, विंडो से अंदर आया और स्पार्क्स में बिखर गया। जमीन पर एक स्क्रोल रह गया। मैंने उसे खोला। चैनहाओ, तुम मुझे नहीं जानते, पर मैं तुम्हें जानता हूं। तुम्हारी एक्सप्लॉइट्स के बारे में सुना है, तुम्हारी पावर और तुम्हारी स्पेशल एबिलिटी। मैं एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता हूं जो शैडोज में एग्जिस्ट करता है। हम स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों को गैदर करते हैं, उन्हें प्रिपेयर करते हैं जो आने वाला है उसके लिए। अवेकनिंग बस शुरुआत है। 6 महीने में सेकेंड अवेकनिंग होगी। एंशिएंट स्पिरिट्स जो हजारों सालों से सील्ड थे, फ्री हो जाएंगे। ऐसे क्रीचर्स जिनकी पावर 50,000 से ऊपर होगी, वो ह्यूमैनिटी को मिटा देंगे। अगर तुम सर्वाइव करना चाहते हो, अगर तुम इतने स्ट्रांग बनना चाहते हो कि उनका सामना कर सको, तो आओ। कोऑर्डिनेट्स अटैच्ड। पीएस, ओल्ड मैन वैंग अब हमारे साथ है। उसने एक सील्ड टूम से एंशिएंट स्पिरिट निकालने की कोशिश की, तुम्हें मारने के चक्कर में। बेवकूफ ने जो जगना नहीं चाहिए था, उसे जगा दिया। स्पिरिट फ्री हो गया है और अब तुम्हारे सिटी की तरफ आ रहा है। हम 48 घंटे में पहुंच रहे हैं। पावर 17,000। गुड लक। स्क्रोल आग पका के राख बन गया। मैं वहीं खड़ा रह गया, सब प्रोसेस करते हुए। एंशिएंट स्पिरिट,
17,000 पावर, मेरी 10,500 के अगेंस्ट। ये सिर्फ बैड ऑड्स नहीं, सुसाइड है। मैं भाग सकता था, सिटी इवैक्यूएट कर सकता था, वेस्ट जा सकता था, छुप सकता था, पर फिर वो स्पिरिट सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता। जो मैंने बनाया सबको मार देता जिसे मैंने प्रोटेक्ट किया। फैंग, लिन, जोमिंग। मैं हॉल में गया जहां मेरा इनर सर्कल ऑलरेडी जमा था। तीनों मेरी तरफ देख रहे थे। 2 दिन में एक एंशिएंट स्पिरिट यहां आएगा, मैंने सीधा बोला। पावर 17,000। ओल्ड मैन वैंग ने गलती से उसे जगाया, मुझे मारने के चक्कर में। लिन का चेहरा सफेद पड़ गया। जोमिंग ने फिस्ट्स टाइट कर लिए। फन ने आंखें बंद कर लीं। सिटी इवैक्यूएट करें, लिन ने पूछा। टाइम नहीं है, 2,000 लोग दूर नहीं जा पाएंगे, स्पिरिट उन्हें पकड़ लेगा। तो हम लड़ते हैं, जोमिंग आगे बढ़ा, सब मिलके। मैंने सर हिला दिया। ऑर्डिनरी सोल्जर सिर्फ डेड वीट बनेंगे, स्पिरिट एक मूव में सबको खत्म कर देगा। तो फन ने आंखें खुली। तो तुम अकेले लड़ने वाले हो? नहीं, मैंने उन्हें देखा। मैं ड्रैगन की फॉरबिडन टेक्निक यूज करने वाला हूं। तीनों फ्रीज हो गए। फ्यूजन टैटू स्पिरिट के साथ। फन ने धीरे से कहा, तुम पूरी तरह ड्रैगन बन जाओगे, तुम्हारी पावर 5 गुना ज्यादा हो जाएगी, पर मैं वापस शायद ना आऊं। मैंने उसकी बात पूरी की। ड्रैगन मेरी पर्सनालिटी कंज्यूम कर सकता है, मैं एक बीस्ट बन जाऊंगा, बिना रीजन के मॉन्स्टर। प्रोबेबिलिटी 80%। साइलेंस। तो तुम खुद को सैक्रिफाइस कर रहे हो? जो मिंग ने मुझे नए रिस्पेक्ट से देखा। जो तुमने लियू मे के साथ किया, उसके बाद लगा तुम सिर्फ पावर के पीछे हो, पर तुम अभी भी सैक्रिफाइस कर सकते हो। सैक्रिफाइस नहीं, मैंने सर हिलाया। कैलकुलेशन। अगर स्पिरिट सिटी डिस्ट्रॉय करता है, मेरे पास बेस नहीं रहेगा, रिसोर्सेज नहीं रहेंगे, आर्मी नहीं रहेगी। रिस्क लेना बेटर है। पर यह झूठ था। सच ये था, मैं थक चुका था। कोल्ड कैलकुलेशन से, सैक्रिफाइसेस से, मॉन्स्टर बनने से। शायद ड्रैगन के साथ फ्यूज होना और इंसानियत खो देना वही था जो मैं डिजर्व करता था। फन ने जैसे मेरी सोच पढ़ ली। अगर तुम बीस्ट बन गए, उसने धीरे से कहा, मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूंगा। मुझे पता है, मैंने हल्का सा मुस्कुराया। इसलिए मुझे तुम पर भरोसा है। मैं छत पर अकेला खड़ा रहा, आंखें बंद की, ड्रैगन से कनेक्शन एक्टिवेट किया। रेडी हो ओल्ड फ्रेंड? ड्रैगन की आवाज मेरे दिमाग में गरजी, एक्साइटमेंट से भरी हुई। मैं 1000 साल से इंतजार कर रहा हूं, एक ऐसी बैटल का जो मेरी पावर के लायक हो। हाँ, मैं रेडी हूं। तो चलो एक हो जाते हैं। मैंने फॉरबिडन टेक्निक एक्टिवेट की। स्पिरिट फ्यूजन एक्टिवेशन। वार्निंग, इरिवर्सिबल प्रोसेस। पर्सनालिटी लॉस प्रोबेबिलिटी 82%। कंटिन्यू। यस। दुनिया दर्द से फट गई। मेरी बॉडी बदलने लगी। बोन्स लंबी हुई, टूटी, फिर फ्यूज हुई। स्किन हार्ड हो गई, स्केल्स बन गए, आर्म्स क्लॉज में बदल गए। विंग्स मेरी बैक से फट के रियल विंग्स निकले। मैं चीखा, पर आवाज रोर में बदल गई। बीस्ट्रियल, इनह्यूमन। ड्रैगन मुझे खा रहा था या मैं उसे। बाउंड्रीज खत्म हो रही थी। ह्यूमन थॉट्स धीरे धीरे गायब। सिर्फ इंस्टिंक्ट्स बचे। हंट, किल, डोमिनेट। नहीं, मुझे खुद रहना है, पर कंट्रोल फिसल रहा था। फ्यूजन 50%। मैं 3 मीटर, 5, 10 मीटर बड़ा हो गया। 8 विंग स्प्रेड हुए, हर एक घर जितना बड़ा। पूरी बॉडी स्केल से कवर्ड, हर कलर चमकता हुआ। टेल ग्रो हुई, एक स्ट्राइक में बिल्डिंग तोड़ने लायक। फ्यूजन 75%। ह्यूमन कॉन्शियसनेस और छोटी हो गई। मेरा नाम भूल गया, क्यों लड़ रहा हूं वो भूल गया। बस एक चीज, एनिमी को मारना। फ्यूजन 100%। ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट। न्यू फॉर्म, incarnation of 8 divine, power 10,548 to 52,740. 52,000! मैं गरजा। आवाज ने पूरी सिटी हिला दी। किलोमीटर तक विंडोज टूट गईं। अर्थ काइजू ने चैलेंज फील किया। उसकी एक आंख मेरी तरफ मुड़ी। नजर मिली। टाइटन वर्सेस ड्रैगन और सिटी के लिए बैटल शुरू। 28 अप्रैल दोपहर। मैं आगे झपटा। विंग्स ने हरिकेन जैसी हवा बनाई। नीचे बिल्डिंग्स झुक गईं, रूफ्स उड़ गए। मैं 1 किलोमीटर 3 सेकंड में क्रॉस कर गया। अर्थ काइजू ने अटैक किया। पत्थर का एक हाथ ट्रक जितना बड़ा सीधा मेरे चेस्ट पर लगा। स्केल्स क्रैक हो गए। मैं पीछे उछला, एक स्काईस्क्रेपर के थ्रू घुस गया। HP 48,920 आउट ऑफ 52,740। दर्द, पर ह्यूमन नहीं, प्राइमल। इसने मुझे वीक नहीं किया और गुस्सा भड़का दिया। मैं र्यूइन से निकला, गरजा और एलिमेंटल ब्रेथ छोड़ी। फायर, लाइटनिंग और आइस एक स्ट्रीम में मर्ज हो गए। 5 मीटर वाइड रेनबो बीम ने काइजू को हिट किया। उसका स्टोन आर्मर जलने लगा। टाइटन गरजा, जैसे पहाड़ टूट रहा हो, और उसने चारों हाथ ऊपर उठाए। जमीन फट गई। घर जितने बड़े स्टोन स्पाइक्स निकले और मेरी तरफ शूट हुए। पहला मैंने डॉज किया, दूसरा मेरे विंग से टकरा के टूट गया, तीसरा मेरे साइड में घुस गया। HP 45,234 आउट ऑफ 52,740।
काला धुआं निकलता, खून बहा, पर रीजनरेशन ऑलरेडी काम कर रही थी। फ्लैश जुड़ रहा था, बोन्स क्लोज हो रहे थे। इंस्टिंक्ट चीखा, क्लोज कॉम्बैट, टीयर, डिवावर। मैं सीधा नीचे डाइव किया, क्लॉज आगे, पूरे वेट के साथ काइजू के हेड पर मारा। 30 टन ड्रैगन फ्यूरी। इम्पैक्ट से हवा हिल गई, टाइटन हिल गया, उसके स्टोन स्कल पर क्रैक्स आ गए, पर वो गिरा नहीं। उसने मुझे 2 हाथों से पकड़ लिया, तीसरे से मेरे स्टमक पर मारा, चौथे से मेरे विंग तोड़ने की कोशिश की। बोन्स क्रंच हुए, दर्द और गुस्से से गरजा। अंदर जो थोड़ा सा ह्यूमन माइंड बचा था वो चिल्लाया, एलिमेंट्स यूज करो, टैक्टिक्स, बीस्ट मत बनो। पर बीस्ट ज्यादा स्ट्रांग था। सिर्फ क्लॉज, सिर्फ दांत। मैंने उसके स्टोन शोल्डर में दांत घुसा दिए, 50 टन फोर्स के साथ। पत्थर टूट गया, एक हिस्सा तोड़ के थूक दिया। टाइटन चिल्लाया और मुझे जमीन पर फेंक दिया। आसफाल्ट फट गया, मैं रूट तोड़ता हुआ मेट्रो टनल्स में गिर गया। रेल्स मेरे नीचे फ्लैट हो गईं। HP 41,002 आउट ऑफ 52,740। मैं क्रेटर में पड़ा सांस ले रहा था, नाक से धुआं निकल रहा